तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं रजत गावड़े स्वागत करता हूं आपका आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन की एक नई वीडियो के अंदर। लेके आए हैं आपके लिए क्लास 9 के सेगमेंट के अंदर हमारा इंस्टीट्यूशन एंटर हो चुका है। क्लास 9 के अंदर अब हम आ चुके हैं, अपना दबदबा फैलाने के लिए आए हैं आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन। चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड से स्टार्ट करने वाले हैं। 3 पार्ट्स के अंदर इंग्लिश के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे नॉर्मल चैप्टर, फिर हम करेंगे इनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और फिर हम करेंगे इस चैप्टर की एक डिटेल्ड समरी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को देखो, मैं हमेशा कहता हूँ बीइंग एन एल्डर ब्रदर आई मस्ट से मैं आप लोगों के प्रति कोई कमी नहीं आने दूंगा। आप लोग मेरे प्रति बस आप लोगों का जो प्यार है वो अगर आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके अगर देंगे तो डेफिनेटली इट गिव्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। प्लस मेरे चैनल की रीच ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी सो दैट वी विल बी एबल टू एक्सपेंड आवर मार्केट। ठीक है, तो काइंडली एक बार तो थोड़ी सच्चाई ज्यादा बोल दी, एक्सपेंड आवर मार्केट नहीं कहना चाहिए था। मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक्सपेंड मतलब जो मार्केट, मतलब एक तरीके से आई आल्सो विश टू कंप्लीट माय 1000 सब्सक्राइबर, तो वैसे हम कह सकते हैं। सो बेसिकली अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक अमेजिंग चैप्टर। तो अमेजिंग चैप्टर की बात हो रही है तो एक अमेजिंग शुरुआत होनी चाहिए। तो एक बात है, एक अच्छा कोट है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। अगर हमने आप सोच लिया कि अब हम जीतेंगे तो हम जीत के ही दिखाएंगे, भले कितनी भी मुश्किलें आ जाए रास्ते के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग चैप्टर को। और चैप्टर से पहले मैं हमेशा कहता हूं, मैंने इंग्लिश के जितने भी लेक्चर्स है आई ऑलवेज से दैट एक डिस्क्लेमर है। क्या करना है आपको, आपकी जो एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी अपने एक हाथ में करनी है, दूसरे हाथ में आपको क्या लेना है, आपको अपना पेन पेंसिल रखना है। हाथों हाथ जो मैं वर्ड मीनिंग्स लिखा हूं, देखो मैंने इस पीपीटी को, देखो आपको अभी यहाँ पे नॉर्मल लग रही होगी, अंदर बहुत सारी इमेजेस है, बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स है, कैसे कैसे हाईलाइट करे हुए मैंने हर एक चीज को बहुत डिटेल वे के अंदर कहा हुआ है। आप लोगों को क्या करना है, एक हाथ में पेन और पेंसिल रखनी है, साथ में कॉपी, और आपको देखते जाना, मार्क करते जाना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, देखो मेरी वीडियो है ना, आपको सिर्फ एक बार ही देखनी है। कितनी बार देखनी है? सिर्फ एक बार ही देखनी है, बहुत बार बार देखना नहीं है अपनी वीडियो को। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? सिर्फ एक बार ही देखेंगे और एक बार ही के अंदर कहते हैं वन शॉट। तो वन शॉट वो होता है जिसे एक बार में देख के खत्म किया जाए, ऐसा नहीं जो वन शॉट 10-10 बार ही देखना पड़े, वो वन शॉट नहीं कहलाता। तो हम एक बार एक शॉट के अंदर करने वाले हैं चैप्टर। तो आप लोगों से ये निवेदन है, प्लीज पेन और पेंसिल जरूर हाथ में रखो, वरना इसके बगैर चैप्टर से वेस्ट। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक द फन दे हैड। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड के अंदर मैं भी जरा इसमें पहन लेते हैं बॉस, ये इसके रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा तेज है। चलो बिफोर यू रीड के अंदर देखते हैं गाइस क्या लिखा हुआ है। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूं वो आज की नहीं है बॉस, हम जाने वाले 21वीं सदी के अंदर। ठीक है, 21वीं सदी से अभी आगे जाएंगे, क्या मतलब 50 मतलब 2157 आएगा इस नंबर। आगे देखते हैं मैं कौन से 2157 की बात कर रहा हूं, वो भी बताऊंगा मैं। ओके, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो हम कहानी पढ़ने वाले कब की है? फ्यूचर की कहानी है बहुत। व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो किताबें जो आज हम जानते हैं जिस हिसाब से, लाइक अगर मैं अपनी कोई भी हम इसे कह सकते हैं जैसे क्लास 10 स्टूडेंट्स, हम साइंस के अंदर भी काम कर रहे हैं। अभी हर सेगमेंट के अंदर हम आने वाले हैं, मतलब धीरे धीरे करके, क्यों मैं कल बंदा हूं तो करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ऊपर से ग्रेजुएशन भी है तो उसमें भी टाइम लग जाता है। अब जैसे अब ये जो बुक है, जैसे हमारी बुक्स है, यानी कि अब ये बुक्स एग्जिस्ट ही नहीं करने वाली गाइस। यानी कि ये बात है बहुत ही, आज से करीबन 101 साल बाद की बात हम करें, जहां पे बुक्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करने वाली, यानी कि जहां पे हमारी स्कूल की बुक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? अब काफी बच्चों के मन में तो आ रहा होगा चले यार बुक्स नहीं है, लेकिन उस टाइम पे पढ़ाई किस तरीके से होगी, क्योंकि पढ़ाई नहीं रुकने वाली। तो होने क्या वाला है, एंड द डायग्राम्स बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिखाए हुए हैं, देखते हैं क्या क्या आइडियाज मिलता है हमें। यानी कि कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ाई हो रही है, रोबोटिक टीचर्स के बारे में बताया है, वर्चुअल क्लासरूम इज लाइक अ क्लासरूम लाइक सेटअप, जिसके अंदर जैसे हमारी क्लासरूम होती है ना, जिसके अंदर, पर उसके अंदर वर्चुअल क्लासरूम और हमारे जो क्लासरूम उसमें फर्क होता है। वर्चुअल क्लासरूम के अंदर क्या होता है, देयर आर ओनली वन स्टूडेंट इज देयर एंड देयर इज अ स्क्रीन, यानी कि एक रोबोट होता है जो उन्हें पढ़ा रहा होता है, और वो जो रोबोट होता है ना उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है कि हाँ ये मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर बच्चा टैलेंटेड नहीं होता, हर बच्चा वी कैन नॉट से डम इज नॉट द राइट वर्ड, हम ये नहीं कह सकते। हर बच्चे के अंदर शायद उस बच्चे ने अपनी काबिलियत को उतने अच्छे से अभी तक पहचाना नहीं है, तो अभी हम उसे एक्सपीरियंस बहुत मतलब हाई लेवल का टीचर नहीं दे सकते। तो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग टीचर चाहिए होता है। तो वैसे ही यहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्लासरूम को सेट किया जाता है। नॉर्मल क्लासरूम के अंदर होता है मैं मेरा पढ़ा रहा हूँ, जितने भी बच्चे देख रहे हैं या फिर जितने भी बच्चे मेरे क्लासरूम के अंदर बैठे होंगे, वो क्या होगा, एक पर्सनल इंटरेक्शन होगा, मेरे लिए सबका नॉलेज लेवल सेम है, मैं एक एवरेज लेवल पकड़ूंगा। वर्चुअल क्लासरूम में क्या होता है, पर्सन के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टीचर लेवल पकड़ता है। फिर आ जाता है मूविंग टेक्स्ट। मूविंग टेक्स्ट जैसे होता है ना, जैसे आप देख सकते हो, मूविंग टेक्स्ट का एग्जांपल दूं तो फिर जो आता है ना, एक पट्टी सी आ जाती है टीवी के ऊपर कि ये मतलब कि ये किस किस को वोट देना, आजकल तो इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, इस पार्टी को वोट दो, या फिर एक पट्टी सी चल रही होती है ना नीचे से डिस्क्लेमर की तरह, तो वही चीज हम इसमें कह सकते हैं। ओके,
तो लेट्स मूव ऑन। क्या देखा हुआ है, एक और बात कह दी है यार, बातें बहुत करते हैं ये लोग। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट स्कूल। ऐसी 3 चीजें बताओ आप लोग। मैं भी वैसे नया नया यूट्यूबर हूं तो मेरा मन में भी आता है कहना 3 चीजें आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइए मुझे। क्या पे लिखना है? कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है? लिखने मत बैठ जाना, ठीक है? 3 चीजें लिखनी है आपको स्कूल के अंदर जो आपको पसंद है, और 3 चीजें लिखनी है जो स्कूल के बारे में आपको नहीं पसंद। मैं कहूँ सच बताऊं ना, जनरली कोई बच्चा लिखने नहीं वाला, जनरली बता रहा हूँ। ये पता नहीं लिखते क्या है ये। चलो अब कहानी, अब बॉस जितने भी मेन इंट्रोडक्शन था, मेन इंट्रोडक्शन हो चुका। अब बारी है क्लाइमेक्स सॉरी कहानी पे फोकस करने की। कहानी कहां से चालू होती है? देखो, मार्गी हमारी सबसे पहले आती है, हमारी पहली कैरेक्टर आती है मार्गी, ठीक है? मार्गी है हमारी 11 साल की बच्ची है। इसके बारे में देखते हैं, छोटी बच्ची है ये। मार्गी इवन रोड अबाउट इट यानी कि जो हम इंसिडेंट एक पढ़ने वाले हैं। मार्गी इवन रोड अबाउट इट यानी कि हम जो अभी इंसिडेंट पढ़ने वाले द फन दे हैड के अंदर, उसके बारे में ये मार्गी ने लिखा। दैट नाइट इन हर डायरी, यानी कि मार्गी को मतलब जो डेली नाइट डायरीज होती है उसे लिखने की आदत थी, और उसने अपनी डेली नाइट डायरी के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट लिखा था जिस इंसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले। क्या था वो इंसिडेंट आगे देखेंगे। ऑन द पेज हेडेड, अब आपको तारीख का पता चल जाएगा। हम बात कर रहे हैं 17 मई 2157, यानी कि आज से करीबन बहुत सी ज्यादा सालों बाद की बात करें, करीबन मतलब 125 इयर्स हम आगे पहुंच गए, 125 साल आगे की बात हो रही है, ठीक है? सी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उन्होंने क्या लिखा? आज टॉमी इज सेकंड कैरेक्टर। देखो ये जो कहानी है, 2 जनों का अराउंड घूमती है। एक है मार्गी, एक है हमारा टॉमी। मार्गी 11 साल की बच्ची है, ये छोटी बच्ची है, और जो टॉमी है वो 13 साल का छोटा बच्चा है, ठीक है? इन दोनों के अराउंड घूमती है हमारी कहानी। तो आपको कैरेक्टर्स के बारे में एक बार पता चल जाएगा, ठीक है? तो आज टॉमी को उन्होंने क्या लिखा? आज अपनी 17 मई के दिन 2157 के अंदर उन्होंने लिखा था कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। रियल बुक यानी कि जैसे हमारी आज की बुक्स है ना, वैसे उन्हें 125 साल बाद हमारे टॉमी को एक रियल बुक मिली है। इट वाज वेरी ओल्ड बुक, यानी कि डेफिनेटली अब बहुत पुरानी बुक थी, ओके? इट वाज वेरी ओल्ड बुक एंड मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, कि मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था that when he was a little boy। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ठीक है? क्योंकि हम शायद गलत assumptions ना ले लें। मार्गी के दादाजी ने कहा था, मैं इसे थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि हम काफी बार इसे गलत रिलेट करते हैं। मान लेते हैं ये मार्गी है, ठीक है? मार्गी के दादाजी ने यानी कि ग्रैंडफादर ने कहा था कि जब वो बच्चे थे, यहाँ पे देखो चलता काके, हाँ, उन्होंने क्या कहा? देखो, said that when he was a little boy, जब मार्गी के दादाजी छोटे बच्चे थे तब की बात देखो, his grandfather told him about that there was a time when all stories were printed on papers। तो काफी बच्चे पता है यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जाम्पल लगाते हैं कि मार्गी के दादाजी नहीं, मार्गी के दादाजी के भी दादाजी के टाइम पे रिटन बुक्स चलती थी, ठीक है? ये गलत एजम्पशंस मत ले लेना आप लोग कि मार्गी के दादाजी की बात हो रही है, नहीं, मार्गी के दादाजी की भी दादाजी की बात हो रही है। यानी कि वो कह रहे जब मार्गी के दादाजी बच्चे थे तब उनके दादाजी कहा करते थे कि हमारे टाइम पे रिटन बुक्स होती थी, ठीक है? आ जाओ वापस टॉपिक के ऊपर, ठीक है? वापस हम, हाँ, ओके। सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, उनके जो दादाजी थे उन्होंने क्या कहा? टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम, कि हमारे जमाने की बात है। जैसे बेड़े साहब कहता है हमारे जमाने की बात है, वैसे ये कहता है हमारे जमाने की बात है। व्हेन ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, की जब सारी कहानियां जितनी भी आपकी जो है ये बिहाइव मोमेंट्स है, ये कहानियां किस पे प्रिंट होती थी? पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस, यानी कि अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दे टर्न द पेजेस। जैसे हम करते थे कि हमने एक पेज पढ़ा, ठीक है, हमने पूरा पेज पढ़ा, दे टर्न द पेजेस, दे टर्न द पेजेस व्हिच वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब आप इस तरीके से थोड़ी बुक की हालत देख के समझ सकते हो। क्रिंकली मींस जैसे उन्होंने कहा विद मैनी फोल्ड्स एंड लाइन, जैसे इनके अंदर आप पे देखोगे आप कितनी सारी लाइंस ही हैं, ठीक है? जस्ट लाइक जैसे थंब्ड एडजेस के ऊपर, बिल्कुल उस तरीके से आप बुक को मान सकते हैं, ठीक है? इट व्हिच वाज येलो एंड क्रिंकली एंड इट वाज अफुली मींस वेरी मच, ठीक है? मुझे पता है यार ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, क्योंकि मैं ये जो पीडीएफ बना रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, देखो ये सारी पीडीएफ मैंने बनाई है, सारी इमेजेस मैं बनाता हूँ, और कोई नहीं है, मैं बहुत ही बड़ी टीम है हमारी एक जने की, तो वो एक जना मैं ही हूँ। पर एक चीज मैं इसके अंदर लेके आता हूँ कि मेरी आपको अगर कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड है जो मतलब काफी, देखो हर एक बच्चे का लेवल सही नहीं होता। मेरा भी लेवल एक टाइम था जहाँ पे मेरा भी लेवल बहुत कम था, और मुझे भी काफी बार इन वर्ड्स के अंदर दिक्कत आती थी। मैं आप लोगों को एक चीज की गारंटी देता हूँ कि मैं आपको जो नोट्स दूंगा, जो भी आपको ये पीडीएफ फाइल दूंगा, इसके अंदर सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज होगी कि अगर कोई टॉपर बच्चा है वो देखेगा तो उसे भी बेनिफिट मिलेगा, और अगर कोई एवरेज बच्चा भी अगर इसे देखेगा, एवरेज और बिलो एवरेज भी,
उससे भी ये चैप्टर के अंदर कोई डाउट मैं नहीं रहने दूंगा। ये मेरे मतलब आपका एक बड़े भाई का एक वादा मान के चलो कि मैं आप लोगों के प्रति इन पीडीएफ के अंदर जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसके अंदर कमी नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। Which were yellow and crinkly and it was awfully, awfully का means very much funny, और ये थोड़ा funny सा लग रहा है। अब funny क्यों लगा इन्हें देखो, it was very much funny to read words that stood still। अब यहाँ पे कोई बात थोड़ी सी अजीब सी लगी यार, ये क्या बात करी, यानी अब जैसे नॉर्मल देखो, अब जैसे हमारी साइंस की बुक है, ठीक है, अब ये जो वर्ड है साइंस, क्या ये एकदम क्या हिल रहा है ये वर्ड साइंस, नहीं ये क्या है एकदम स्टिल है ना ये वर्ड साइंस। तो वैसे ये कहते हैं कि इट वाज वेरी मच फनी। अब उन्हें क्या आदत थी ऐसे डिस्क्लेमर वाली लाइनें पढ़ने की, अब इनके सामने क्या आ गया एकदम नॉर्मल वर्ड आ गया साइंस। तो यार ये कहते हैं कि यार ये बड़ी अजीब बात है यार, है मतलब इट वाज वेरी फनी टू रीड अबाउट द वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, जो एकदम सीधे खड़े हुए थे, मतलब एकदम प्रिंटेड। अगर मैं इस पेज को प्रिंट करूं तो ये स्टूड स्टिल ऐसा तो नहीं है आज इधर इधर चला मैं उधर चला, वो वाला सिस्टम तो नहीं होगा। यहाँ पे 50 साल बाद भी यहीं पे रहेगा। तो ये उन्हें बड़ा अजीब लगा कि यार ये बात अजीब है यार, ये मतलब वर्ड्स स्टूड एकदम मतलब ये खड़े, मतलब ये हिल क्यों नहीं रहे वर्ड्स, व्हाई आर द वर्ड्स मूविंग इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू। जैसे कि अब ये बच्चे पता है ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों को आज तक इन्होंने प्रिंटेड बुक्स देखी नहीं है, इनका जमाना ही नहीं था इन सारी चीजों का। तो ये कहते हैं कि ये बड़ा अजीब चीज है, इन द वे दे वर सपोज्ड टू, यानी कि मूविंग के यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑन अ स्क्रीन, जैसे मैंने कहा ना स्क्रीन के ऊपर हिलते हुए, यू नो। And then when you turned back to the page before, it had the same words on it that it had the when they read it for the first time। यानी कि अब यहाँ पे क्या करें, अब जैसे मैंने पढ़ा, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड पढ़ा साइंस, ठीक है, मैंने आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ो, हमने वर्ड पढ़ा साइंस, मैं नेक्स्ट पेज पे गया, ठीक है, मैंने थोड़ा लिया, अब मैं पेज वापस टर्न कर रहा हूँ, कौन सा वर्ड है यहाँ पे, साइंस है। तो बिल्कुल वो भी ये चीज कह रहे हैं कि बॉस, यानी कि यहाँ पे आप थोड़ा बहुत है ना, मैं आपको एक तरह एक्सप्लेन क्यों करूँ ताकि आप एक मेंटालिटी सोच सको, आप उस चीज को देखो। चैप्टर को है ना करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, आप चैप्टर को एक्सपीरियंस करो, क्योंकि इससे आपको एक तो देखो इंग्लिश, मैं जनरली देखो इंग्लिश इज नॉट द सब्जेक्ट जिसे ज्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं पढ़ने के तौर पे, क्योंकि मोस्टली सम पीपल अगर आप किसी का फेवरेट सब्जेक्ट पूछोगे तो वो मैथ्स बोलेगा, कोई साइंस बोलेगा, कोई एसएसटी बोलेगा। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के अंदर पता है बैरियर क्या आता है कि बच्चे ज्यादा लैंग्वेज सब्जेक्ट की तरफ आकर्षित नहीं होते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको सुने एक तो है ही चीज की यहाँ पे थोड़ा मार्क्स कट होते हैं, थोड़ी यहाँ पे कि लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं, और हम इनसे प्रैक्टिकल हम इंजॉय नहीं करते प्रोसेस को। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, मैं आप लोगों को क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इंजॉय करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये ना लगे बोझ पड़ रहा है, आपको लगे मजा सा आ रहा है, कि आप इमेजिन करो कि वो एक सिचुएशन है, वहां पे आपको मजा सा, आपको फील से कि हाँ उस टाइम के बच्चों की क्या मेंटालिटी रही होगी, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं ये बात अजीब है, क्योंकि उनकी तो लाइन ऐसे गई तो गई, अब वो वापस नहीं आती। एक बार जाने का तो जाने का, हमारा जो वर्ड है वो तो एक बार जो हमने प्रिंट करवा लिया, वो तो भाई आज देख लो, 10 साल बाद देख लो, 50 साल बाद देख लो, वो वर्ड वैसा का वैसा ही मिलेगा। आगे देखिए क्या कहते हैं कहानी के अंदर, गी। अब वो क्या कहता है बॉस, वो कहते हैं गी। अब यहाँ पे गी किस चीज के लिए यूज है, सरप्राइज के लिए। गी यूज फॉर एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, यानी कि वो सरप्राइज अपना एक वे ऑफ सरप्राइज प्रकट करने के लिए वो कह रहे हैं गी। सेड टॉमी, टॉमी कहता है व्हाट अ वेस्ट, यानी कि वो कह रहे हैं ये किताब है, ये तो वेस्ट है एक तरीके की, ठीक है। व्हेन यू आर थ्रू इट, ओके, व्हेन यू आर थ्रू इट विद द बुक, यानी कि जब आप पूरी बुक पढ़ लेते हो, जैसे मैंने एक बुक पढ़ ली, आई परचेज्ड अ बुक, मैंने पूरी बुक पढ़ ली, अब मैंने पूरी बुक पढ़ ली, मैंने उसकी सारी नॉलेज एक्वायर कर ली। अब ऐसे देखा जाए तो अब मेरे पास उस बुक का कोई यूज नहीं है, क्योंकि मैंने तो उसकी जितनी नॉलेज थी वो एक्वायर कर ली। तो वैसे टॉमी कहता है हाँ ये तो वेस्ट है, जब आप बुक पढ़ चुके हो, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, यानी कि जब आपने रीड द होल बुक, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आपको तो ऐसा फेंक नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपने तो बॉस इससे सारी नॉलेज एक्वायर कर ली। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव had a million on it, यानी कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन के अंदर तो 10 लाख से भी ज्यादा फाइल्स हैं अभी प्रेजेंट के अंदर, और हम उसके अंदर और फाइल्स भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं, on a television screen must have a million books on it and it is good for a plenty more, यानी कि हम इसमें और भी डाल सकते हैं, यानी कि more books can be stored in it, I wouldn't throw it away। अब जैसे ये जो मेरी स्क्रीन मान लो, ठीक है, अब मैं स्क्रीन के ऊपर एक चैप्टर दिखा रहा हूँ, अब ऐसा थोड़ी एक चैप्टर होने के बाद ये खत्म है, नहीं, मैं इसके ऊपर जितना मर्जी चैप्टर दिखा सकता हूँ। देखो एवरीथिंग ऐसा पॉजिटिव, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये जो चीजें है ना, इनके बेनिफिट्स भी हैं तो नुकसान भी है काफी सारे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं इसे कम्प्लीटली एक साइड नहीं लेके चलूंगा ना, मैं इसे कम्प्लीटली दूसरी साइड लेके चलूंगा, ताकि आप लोग भी सोचो कि कौन सी साइड ज्यादा बेस्ट है। और एक्चुअल में बताऊं बेस्ट कौन सी साइड है, एक्चुअल में बेस्ट साइड है जो दोनों का मिक्स हो, यानी कि जिसके अंदर वर्चुअल, जहाँ पे आपको वर्चुअल और फिजिकल, यानी कि दोनों टाइप के टीचर आपको फिजिकल मतलब प्रेजेंट हो, वो क्लासरूम जो होती है उसका मजा कुछ और होता है। आगे देखिए क्या लिखा है, सेम विद माइंड, यानी कि सेम विद माइंड सेड मार्गी,
यानी कि वो भी कहती कि हाँ, मार्गी को भी लगा कि यार ये क्या बात है। मार्गी कितने साल की थी, मार्गी 11 की थी जैसे मैंने बताया, एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी है। अब टॉमी ने ज्यादा बुक्स क्यों देखी थी, क्योंकि वो 2 साल पढ़ा था, तो उसने 2 साल ज्यादा पढ़ाई कर ली थी बेचारे ने। ओके, ही वाज 13, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो वो नॉर्मल सी मार्गी के अंदर भी आई कि यार ये क्या उठा लाए, अब इसे आपको मिले कहां से। उन्होंने पूछा टॉमी से कि बॉस आपको मिली कहां से, वेयर डिड यू फाइंड इट, इन माय हाउस, यानी कि मुझे मेरे घर से मिली। ये थोड़ा सेवियर रिप्लाई था। He pointed without looking because he was busy in reading in the attic, यानी कि अब यहाँ पे वो क्या था, वो अब जैसे मार गया तो फिर हमारा थोड़ा लौंडा सकता, तो फिर वो क्या करते थे, वो बच्चा पढ़ रहा था, उसने पूछा कहाँ से मिली, घर के अंदर से मिली। अच्छा, फिर उसने बाद में थोड़ा पिघल तो गया था बेचारा, तो उसने क्या कहा कि अच्छा हम मुझे एक्टिक से मिले। अब एक्टिक क्या होता है, एक्टिक इज लाइक, आपने जैसे अगर कुछ कार्टून शोज देखे होंगे तो उन्होंने क्या होता है, एक्टिक इज लाइक अ स्टोर स्पेस, यानी कि कोई लोगों के अगर आपने घर देखे होंगे ना, तो अपने कई लोगों के घर पता है कैसे होते हैं, जस्ट लाइक एक ऐसी शेप सी होती है जैसे हमारे डोरेमोन का घर नहीं होता, या फिर आप जितने भी कोई फॉरेन मूवी देख लो, इंसीडियस मूवी देख लो, या जितने भी ये मूवीज है, इनके अंदर आपको घर के ऊपर रूफटॉप ऐसी मिलती है ना। अब क्या होता है, इनका जो रूम होता है ना, वो तो इतना ही होता है, ठीक है, इनका रूम जो है वो तो इतना ही। अब ये जो ऊपर वाली स्पेस है ना, ये जो हट टाइप हम इसे कह सकते हैं, ऊपर वाली जो स्पेस है उसके ऊपर वो क्या करते हैं, इसे हम एक्टिक कहते हैं, जिसे एक स्टोर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है, एक स्टोर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस। आगे देखिए क्या लिखा, व्हाट्स अबाउट इट। तो अब मार्गी के मन में सवाल है कि बॉस अब ये है किस चीज के बारे में, तो हमारे जो टॉमी साहब थे वो कहते ये स्कूल के बारे में है। मार्गी को लगा स्कूल के ऊपर, स्कूल के ऊपर कौन लगेगा। अब स्कूल के ऊपर मार्गी की थोड़ी नफरत थी। अब वो नफरत क्यों थी वो आपको मैं अभी देखते रहिए इसी एपिसोड के अंदर, मिलते हैं 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं मार्गी को नफरत की थी। मार्गी वो स्टोनफुल, स्टोनफुल मतलब डिसरिस्पेक्टफुल, यानी कि स्कूल के ऊपर, या स्कूल के ऊपर बुक लिखी है, स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। वो कहते हैं स्कूल, स्कूल के ऊपर कौन लिखता है, या स्कूल के ऊपर कोई टॉपिक है लिखने के लिए। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। अब मार्गी का एक एक्सपीरियंस था जिस वजह से मार्गी ने हेट किया स्कूल को। क्या था वो एक्सपीरियंस, देखते हैं। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट इवन मोर देन एवर। अब उसे नफरत जो थी उसके मन में और मतलब होती जा रही थी उसके मन के अंदर। मैं वर्ड ढूंढ रहा था, थोड़ा उर्दू का वर्ड था, मुझे लगा सही नहीं होगा वर्ड, तो उसके मन के अंदर और जो था ना, क्या नाम लेते हैं, गुस्सा जो था वो उमड़ रहा था और गुस्सा आ रहा था उसे, ठीक है। तो मैकेनिकल टीचर, अब हुआ क्या था एक्चुअल के अंदर, थोड़ा आपको पहले बता देता हूँ। तो हुआ क्या था, मार्गी जो थी ना, उनका एक मैकेनिकल टीचर था जो उन्हें ज्योग्राफी पढ़ाता था। तो क्या हुआ कि मैकेनिकल टीचर जो था वो उसे टेस्ट पे टेस्ट देते जा रहा था, और मैकेनिकल और जो हमारी मार्गी की परफॉर्मेंस थी वो डाउन पे डाउन पे डाउन पे डाउन आती जा रही थी। अब इससे क्या होता है, अब देखो अगर आपका भी, आप भी मान लो आपके एक टेस्ट, मतलब अभी जैसे वर्ल्ड का फाइनल है वैसे मान लो, अब देखा जाए अभी हम सारे 9 के 9 मैचेस जीते, ठीक है। उसके बाद हम सेमीफाइनल्स भी जीते, हमने मतलब पूरे 10 के 10 मैच जीते। अब हमारी उम्मीदें क्या थी, एकदम टॉप पे। अब हम लोग क्या है, हम हार गए, हमारी वर्ल्ड कप फाइनल्स हार गए, तो हमारी उम्मीदें क्या हुई, एकदम सबके डाउनफॉल पे आ गई। वैसे मार्गी को क्या था, मार्गी को, अब मार्गी का थोड़ा इंग्लैंड वाला हाल हो रखा था कि पिछले बार की वर्ल्ड चैंपियन, यानी कि अच्छी थी मार्गी, मार्गी वाज नॉट बैड इन स्टडी, तो मार्गी अच्छी थी। लेकिन क्या हुआ, श्रीलंका ने धोया, बांग्लादेश ने धोया, अपनी इसने भी धोया था, अफगानिस्तान ने धोया। तब ऐसा है कि यार मैं बार बार फेल होती जा रही हूँ, तो मार्गी को भी लगा यार मैं बार बार आई एम नॉट एबल टू, मतलब मैं अपना 100% नहीं दे पा रही, मतलब मैं मेरा 100% दे रही हूँ पर रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। तो मार्गी का ये हुआ था। अब देखते हैं आपको पढ़ने में अब आसानी होगी। देखो, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, मैकेनिकल टीचर से टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था, किसके अंदर, ज्योग्राफी के अंदर। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स बाय वर्स, यानी कि वो हारती जा रही थी, हारती जा रही थी, अंटिल हर मदर सेकंड हर हेड सॉरोफुली, यानी कि एक बार तो माँ को भी आ गया समझ के अंदर कि भाई देख तेरे अंदर कोई गलती नहीं है, डेफिनेटली कोई सॉफ्टवेयर के अंदर दिक्कत है, वो हम लोग सही करवा लेते हैं, ठीक है। सॉरफुली यानी कि सैडली एंड सेंट इट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, काउंटी इंस्पेक्टर इज जस्ट लाइक अ मैकेनिक, जो कि कहते हैं इन टीचर्स का डॉक्टर है एक तरीके से, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर हमारे टीचर्स का डॉक्टर है। आगे देखते हैं क्या बात है। ओके, ही वाज अ राउंड लिटिल मैन, हमारे गोलू मोलू से आदमी थे। ही वाज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद द डायल्स एंड वायर्स, यानी कि अच्छा खासा बॉक्स लेके आए थे हमारे छोटे गोलू मोलू आदमी थे ये। ओके, ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, तो हमारे मार्गी की तरफ आए, उन्होंने स्माइल करी ऐसे और एक एप्पल दे दिया, बच्ची समझ के, छोटी बच्ची थी। ओके, हर एन एप्पल एंड देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो टीचर, अब ऐसे नहीं कि आप जो सोच रहे हो कि टीचर को उठाया, ऐसे नहीं। अब मतलब हम लोग तो क्या, हम लोग तो अभी इसी पीरियड के अंदर जी रहे, तो हम लोग क्या इमेजिन करते हैं हमारे रियल टीचर्स को उठा के लेगा, नहीं, तो हमारे मैकेनिकल जो टीचर था उनका
तो जैसे जैसे स्क्रीन भी हम कह सकते हैं ब्लैक, जैसे मार्गी का जो टीचर था वो एक स्क्रीन थी। हम एक्चुअल के अंदर थोड़ी सी थ्योरी मैं आपके लोगों की क्लियर कर दूं। आप ये सोचोगे कि रोबोट आके पढ़ा रहा था, ये नहीं था। देयर वाज अ स्क्रीन जिसके ऊपर लेसन्स डिस्प्ले किए जाते थे, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप जैसे आप बायजूस का लेते हो, अब बायजूस के पैक के अंदर आप देखते होगे कि एक आपको टैबलेट से देते हैं, आई गेस, मुझे ज्यादा पता नहीं है, तो उसके अंदर टीचर डिस्प्ले होते थे कि वो बताते थे। तो यहाँ पे टीचर डिस्प्ले नहीं होता था, जस्ट लाइक अ मैकेनिकल एक सॉफ्टवेयर सा था, जैसे एक प्रेजेंटेशन बना देते थे, उस प्रेजेंटेशन से बच्चे सीखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल, उन्होंने एक एप्पल दिया, एंड देन टुक द टीचर अबाउट, यानी कि जो उनकी ब्लैक अगली स्क्रीन थी उन्हें वो एक तरीके से ले गए। मार्गी होप दैट ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, यानी कि मार्गी को लगा यार ये लेके जाए मेरे ये जो ब्लैक अगली स्क्रीन है, यानी कि उनका जो टीचर है उन्हें तितर बितर कर दे। उसके बाद वो कहते भाई साहब मुझसे तो नहीं हो रहा, यानी कि उससे क्या करना पड़े, 1 महीने के लिए तो उसे क्या मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी। मार्गी ने कहा कि इंस्पेक्टर जो था, मार्गी का क्या मतलब था, इंस्पेक्टर माइट नॉट बी एबल टू रिपेयर द मशीन। मार्गी का चाहती तो ये थी कि भाई हमारे जो बॉस है, ये हमारे जो इंस्पेक्टर साहब है, काउंटी इंस्पेक्टर, ये हमारी मशीन को ना रिपेयर करके कहे कि भाई इसमें टाइम लगेगा, महीने भर के लिए लेके जाए और मैं आराम से इंतजार करूंगी, चलो कोई दिक्कत नहीं, महीने नहीं 2 महीने लगा गया स्कूल से छुट्टी एक तरीके से उन्हें। Okay, but he knew all right, and after an hour and so there it was again। पर जैसे उम्मीदों के ऊपर फिरा पानी और हमारे काउंटी इंस्पेक्टर ने खत्म कर दी उनकी कहानी। उन्होंने एकदम मशीन को एकदम सही कर दिया और एकदम वापस लगा दिया। कहते बॉस काम डन, ठीक है। ओके, इट वाज ये वापस आ गया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली स्क्रीन, जैसे एकदम लार्ज ब्लैक अगली स्क्रीन थी विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस, और आज एक बड़ी सारी स्क्रीन जिसके ऊपर लेसन्स दिखाए जाते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। दैट वाजंट सो, अब आगे देखते हैं क्या कहा हुआ है। दैट वाजंट सो बैड, यानी कि दैट वाजंट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड द मोस्ट, यानी कि वो कह रही है मार्गी पता अब क्या कह रही है, यार बेसिकली मुझे इन सारी चीजों से भी दिक्कत नहीं थी जो टीचर पढ़ाता था, लेकिन मुझे पता है किस चीज से ज्यादा दिक्कत थी। देखते हैं क्या चीज थी। द पार्ट मार्गी हेटेड द मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, यानी कि एक स्लॉट सा होता था, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। तो क्या होता था ये जैसे उन्होंने क्या किया, जो भी वो होमवर्क करते थे, जितने भी टेस्ट पेपर थे वो करते थे, एंड देन शी नीड टू सबमिट इट इनटू द, ये जो एक तरीके से एक स्लॉट था, उसके अंदर इन्हें क्या करना पड़ता था, अपना टेस्ट पेपर या जो भी अपना होमवर्क था उन्हें सबमिट करना पड़ता था फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम इनटू अ पंच कोड, और जैसे हमारे कंप्यूटर को तो हमारी जैसे हम कहते हैं इंग्लिश, हम स्टार्ट तो हमेशा, जैसे इंग्लिश का पेपर होता है, अगर लेंथी पेपर होता है, हम स्टार्ट तो हमेशा इंग्लिश के अंदर करते हैं, खत्म हम चाइनीज के अंदर करते हैं। तो अब कंप्यूटर को तो हमारी लैंग्वेज समझ में आएगी नहीं, तो कंप्यूटर के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज होता है, तो वो एक पंच कोड के अंदर लिखती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 year old। अब यहाँ पे दे किसे रेफर कर रहा है, उनके पेरेंट्स को, जो कि उनके पेरेंट्स ने जब वो हमारी मार्गी 6 साल की छोटी बच्ची थी, छोटी से भी छोटी बच्ची थी, तब उन्हें सिखा दिया गया था। ओके, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। मैकेनिकल टीचर को कोई टाइम नहीं लगा, वो कहते हैं बॉस तुम्हारे मार्क्स हैं, क्योंकि मशीन है यार, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द इंस्पेक्टर स्माइल एट हर, ओके, व्हेन ही वाज फिनिश्ड, इंस्पेक्टर साहब आए, स्माइल किया कि बॉस तेरा काम तो नहीं बना, मैंने मेरा काम कर दिया, एंड पेटेड मार्गीज हैंड, यानी कि एक तरीके से सर के ऊपर ऐसे किया, मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ ब्लेसिंग सी दी उसे, ठीक है। पेटेड मार्गीज हैंड, ही सेड टू हर मदर, फिर उन्होंने उनकी मम्मी से कहा कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यानी कि वो जो टेस्ट के अंदर अपने बार बार पुअर परफॉर्मेंस करी थी वो उसकी गलती नहीं थी। एक्चुअल में क्या हुआ था देखिए, मिसेस जॉन कौन है, हमारी ये मार्गी की मम्मी है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू किक, यानी कि जो जियोग्राफी सेक्टर था, जो कि एक एवरेज 11 साल के बच्चे को अकॉर्डिंग होना चाहिए था, वो थोड़ा सा गियर अप हो गया था, जिस वजह से मार्गी का लेवल और जो टीचर टेस्ट दे रहा था, उन दोनों का लेवल क्या था, मिसमैच हो रहा था, मैच नहीं कर रहा था, जिस वजह से कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि दिक्कतें आई थी, ठीक है। टू क्विक, दोस थिंग्स का यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, एरर इन द मशीन। अभी मैं कह रहा हूँ मैं बड़ी मेहनत करता हूँ पीपीटी के ऊपर, गलती से किसी बच्चे ने अभी ऐसे बस वो टपा रहा है ना मेरी वीडियो, देख लेना, तो मैं कसम से ना अपने भाई की बद्दुआ लगेगी कसम से, बड़ा बड़ा है यार। एक छोटी सी चीज मांग रहा हूँ, लिख लो मेरी वीडियो एक बार ही देखो, मैं ये नहीं कह रहा बार बार देखो, मैं तो एक बार ही देखो बस मेरी वीडियो, लेकिन उस एक बार की वीडियो देख के ना आपको ऐसा हो जाए कि बार बार अब दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना हो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं दोस थिंग मतलब एरर इन द मशीन हैपन समटाइम्स, यानी कि जो नॉर्मल एरर्स थी ये मशीन के अंदर बहुत बार होते हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, यानी कि मैंने अब इसका जो लेवल है ये थोड़ा सा गेयर अप हो गया था, मैंने इसे अभी एवरेज एक 10 साल का बच्चा अटेम्प्ट कर सके उस लेवल पे मैं इसे ला चुका हूँ।
एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, यानी कि मार्गी जिस तरीके से टेस्ट दे रही थी वो काइंड ऑफ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी था, यानी कि ऐसा नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, कोई चीज की चिंता करने की बात नहीं। एंड पेटेड मैगी सेड अगेन, फिर मार्गी फिर वापस जाते हुए एक थोड़ी सी ब्लेसिंग सी दी, इट्स अ काइंड गेस्चर। ठीक है, आगे देखिए। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी के तो प्लान्स के ऊपर फिर गया पानी, जो मैंने अभी पिया था। मार्गी के प्लान तो हो गए फ्लॉप। उसने क्या सोचा, तितर बितर अपने बस आराम से हवाई जाएंगे, 2 महीने की छुट्टियां बना के आएंगे। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दैट दे विल टेक इट अवे। दे कौन है यहाँ पे, देखो एक्सटेक्ट के क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। ठीक है, ऊपर से क्लास 9 का तो एक और चीज होती है, क्लास 9 के अंदर आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स हैं, वो पेपर बनाएंगे। ठीक है, अब देखो पता है सीबीएसई का क्लास 10th और 12th का पता है क्या एडवांटेज होता है, मैं बता सकता हूँ कि ये वाली लाइन आएगी, ये नहीं आएगी। क्लास 9 को तो भैया भगवान भरोसे है, आपके टीचर्स का मूड अगर देखो, आपके टीचर्स रात को 8 बजे के बाद पेपर बनाए तो उनका पेपर अलग बनेगा, पहले बनाए तो अलग बनेगा, तो वो आपकी थोड़ी किस्मत है, तो थोड़ा मंदिर मंदिर जाया करो तो अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। अगर सी हैड बीन होपिंग दैट दे विल टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, यानी कि वो इस चीज की कामना कर रहे थे कि दैट दे यहाँ भाई काउंटी इंस्पेक्टर है कि वो उसे अलग ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार टॉमी का भी हिस्ट्री सेक्शन का जो कंप्यूटर था वो थोड़ा खराब हो गया था, जिस वजह से हिस्ट्री के टीचर को 1 महीने तक बाहर रखना पड़ा था। तो उसने भी सोचा कि चलो जैसा बड़ा भाई चला वैसे हम छोटी बहन चलेगी। ठीक है, they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had been blanked out completely, क्योंकि हिस्ट्री का सेक्टर एक बार के लिए पूरा क्या हो चुका था, ब्लैंक्ड आउट हो चुका था। So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो अब उनके बारे में मार्गी चीज टॉमी से पूछती है। So she है रेफरेंस टू मार्गी। मार्गी पूछती है ये बता यार स्कूलों के बारे में कौन लिखेगा, मतलब स्कूल को लिखने का टॉपिक है। क्यों? क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड थे, इसलिए वो ये बातें बोल रही थी। लास्ट के अंदर उसका रवैया आपको थोड़ा चेंज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये दोगलापन दिखेगा आपको, अभी दोगलापन दिखा देता हूँ। फिर आगे देखिए क्या कहता है टॉमी लुक्ड एट हर विद सुपीरियर आईज। टॉमी ने मार्गी की तरफ ऐसे देखा। ओके, टॉमी लुक्ड एट हर विद सुपीरियर आईज, ऐसे। ओके, बिकॉज इट इज नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, यानी कि पता थोड़ी सीनियरिटी है, यानी कि कोई आपसे पूछे ना आपके लेवल के बारे में तो हमारी ऐसे हो जाती है आंखें, ये तेरे लेवल का नहीं यार, like this. This is the old kind of school that we had, okay, that we had hundreds and hundreds of years ago, यानी कि ये मतलब hundreds years तो गलत बोल दिया इन लोगों ने, hundreds of years तो मैं मान लेता, hundreds and hundreds of years तो वो थोड़ा गलत हो गया। चलो इन्होंने हम भी करेक्ट करते हैं। ही एडेड लॉफ्टीली का मतलब होता है एक सुपीरियर वे के अंदर, यानी कि एक्चुअल के अंदर क्या था कि जब आप एक्चुअल में होता है कि आप अपने सीनियर से कभी पूछो ना कि यार ये आपने कैसे किया, ऐसे हम थोड़े स्टूपिड टाइप क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। तो जब सीनियर ऊपर से टीनेज ग्रुप के, आजकल मैं एक्चुअल के अंदर ना मेरे कोर्स के अंदर बीएड भी आती है ना थोड़ी, मेरे बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है मेरा, तो उसके अंदर भी काफी बार आता है कि वो क्या नाम लेते हैं, साइकोलॉजी पढ़ता हूँ ना मैं आजकल, तो साइकोलॉजी के अंदर भी हम क्या होते हैं ओवर एक्साइटेड के अंदर हम अपने आप को सुपीरियर दिखाने लग पड़ते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ he added loftily pronouncing the word carefully centuries ago, यानी कि अब वो क्या कर रहे हैं, दबाव दिखा रहे हैं एक तरीके से। यहाँ पे आप थोड़ा सीन इमेजिन करने की कोशिश करो, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा दबाव दिखाने की, centuries ago यानी कि like this. Okay, Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago, यानी कि मार्गी कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता किस तरीके के स्कूल होते थे उनके। She read the book over his shoulder for a while. अब क्या हुआ, अब देखो मन में इंटरेस्ट तो था, क्योंकि अब एक अलग चीज की एक थोड़ी सी जिज्ञासा हो जाती है बच्चे को, तो उसके मन में होता है। अब वो क्या करी थी, हमारा ये जो था भाई टॉमी पढ़ा तो मार्गी पता है ऐसे ओवर द शोल्डर जाके देखने की कोशिश करी थी, जैसे बच्चे चीटिंग नहीं करते वैसे, क्या लिखा है बिल्कुल वैसे वो भी थोड़ा ना ओवर द टॉप जाके देखने की कोशिश करी थी। ओके, फॉर हिज शोल्डर एंड देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, यानी कि फिर वो कहते हैं उनके पास एक टीचर होता था। आगे देखिए क्या लिखा है, श्योर दे हैड अ टीचर, यानी कि उसे लगा टीचर तो मेरे पास भी है, उनके पास ऐसा क्या अलग टीचर था। ओके, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर। अब यहाँ पे रेगुलर टीचर का क्या मतलब भाई, रेगुलर टीचर का यानी कि ये कोई मैकेनिकल टीचर नहीं था, यानी कि एक नॉर्मल मैकेनिकल टीचर जैसे हम बात करें ये जो कंप्यूटर स्क्रीन ये सारी वैसे टीचर नहीं थे, एक फिजिकल टीचर था मेरे जैसा। ठीक है, इट वाज अ मैन हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब मार्गी पूछिए एक मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक मैन टीचर कैसे बन सकता है। Okay, well, he just told the boys and girls the things and gave them homework and asked them questions, यानी कि नॉर्मल जैसे क्या होता था, एक टीचर आता था लेक्चर कंडक्ट करता था, डाउट सोल्व करता था कि अच्छा ये डाउट है ऐसे सोल्व करता था, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देता था बच्चों को।
अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अब ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं मार के हम लोगों को कहीं ना कहीं टैकल आउट कर रहे, हम लोगों की ईगो के साथ खेले। तो वो कह रहे एक मैन इतना समझदार कैसे हो गया, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। क्यों ऐसे? ओके श्योर ही इज माय, ओके श्योर ही इज माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर। तो वो हमारे टॉमी साहब वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है बॉस, एक तो मैन आ गया तो टॉमी की वैसे मेरी को हर्ट होगी। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे पापा को भी उतना पता है जितना एक कंप्यूटर टीचर को पता होता है, मतलब जितना एक कंप्यूटर के जो और एक ई टीचर को पता होता है उतना ही मेरे पिताजी को भी पता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्या नाम लेते हैं मैकेनिकल टीचर्स को ज्यादा पता होता है। He knows almost as much. I bet चाहिए, यानी कि bet चाहिए मतलब I bet you। वो कहता है मैं तुम्हें bet करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ, मेरे पापा को जितना तुम्हारे मैकेनिकल टीचर को पता है उतना ही पता है। और मार्की wasn't prepared to dispute है। dispute यानी कि वो ऐसा नहीं था, आपको लड़ाई के मूड में तो थे नहीं वो लोग। ओके she said I wouldn't want for a strange man in my house to teach me। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहूंगी कि कोई स्ट्रेंज सा पर्सन आए और मेरे कमरे में आके मुझे पढ़ाए। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज फनी सी लग रही होगी, ये क्या बोल रही है। एक्चुअल क्या था, उनका माइंडसेट ऐसा है क्योंकि वो बच्चे जो था वो वर्चुअल क्लासरूम लगाते थे, उनके कोई क्लासमेट्स नहीं होते थे, उनके कोई दोस्त वोस्त ऐसा कुछ नहीं होता था। बच्चे बैठते थे, एक कंप्यूटर स्क्रीन होती थी जिसके ऊपर लेक्चर चलते थे। तो उन्हें क्या लगा, रेगुलर टीचर नहीं तो क्या होता है एक पर्सनल ट्यूटर आके उन्हें पढ़ाएगा। तो वो थोड़ी सी इसकी एजम्पशंस गलत जा रही थी। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा। टॉमी स्क्रीन, टॉमी अब थोड़ा है टीनेज है, एडोलसेंट है हमारा बच्चा। ओके टॉमी स्क्रीन विद लाफ्टर, अब वो हंसने लग पड़ा। यू डोंट नो मच विद मार्गी, यानी कि मार्गी तुम्हें ज्यादा पता ही नहीं है। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। तो वो कह रहा है ये बच्चे छोटी बच्ची टीचर जो है वो घर के अंदर नहीं रहते। दैट इज सेपरेट बिल्डिंग एट दैट एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। यहाँ पे बात हो रही है स्कूल की। तो वो कहते हैं एक स्कूल नाम की एक सेपरेट बिल्डिंग होती थी जहाँ पे टीचर भी जाता था, बच्चे भी जाते थे। टीचर वहां पे जाके पढ़ाता था, एक स्पेशल बिल्डिंग में अंदर पढ़ाता था। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ दे वर एट द सेम एज, यानी कि डेफिनेटली जो बच्चे सेम एज के होते थे उन्हें सेम चीजें पढ़ाई जाती थी। सेम एज यानी कि अब इन्हें सेम स्टैंडर्ड भी कह सकते हो, सेम क्लास भी आप एक काइंड ऑफ इन्हें कह सकते हो। ओके बट माय मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट भी है हमारी वर्चुअल क्लासरूम का, सिर्फ वर्चुअल क्लासरूम का एक पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस किया है, अच्छा पॉइंट है। बट माय मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट टुगेदर द माइंड ऑफ ईच एंड एवरी बॉय एंड गर्ल। इट टीचर्स। अब यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे अब हमारी जो माता जी है इनकी, अभी इनकी माता जी कहती है कि बॉस मेरी मम्मी तो ये कहती है कि हर एक टीचर को लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना चाहिए। क्या बोलो, कोई एवरेज बच्चा है तो एवरेज बच्चे के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो, कोई टॉपर बच्चा है तो वो टॉपर बच्चे की तरह एडजस्ट हो। हर एक का ये होता है कि मतलब एडजस्ट हो जाए ना। अगर कोई स्मार्ट बच्चे को, कोई अगर अच्छा बच्चा है तो उसका लेवल अच्छा और बूस्टअप हो, जो पुअर बच्चा है उसका लेवल हम थोड़ा अच्छा कर सकें। ओके एंड एक सेकंड रुकना। एंड ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो इनकी माता जी की सोच थी, अच्छी नहीं थी वैसे। जस्ट द सेम थिंग, ओके जस्ट द सेम, दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट। यानी कि वो कह रहे हैं जस्ट द सेम थिंग, यानी कि वही सेम है कि वो पढ़ाते थे, यानी कि जस्ट नॉट लाइक कि अब वो क्या करते हैं, ऐसा भी नहीं होता था कि वो अपने सीनियरिटी में पढ़ाते थे, वो हर एक एवरेज बच्चे को लेके चलते थे जैसे हमारे नॉर्मल क्लासरूम में अंदर होता है। ऐसा नहीं होता, कोई बच्चा महान नहीं होता कि वो महान बच्चा तो मैं महानों की तरह पढ़ाऊंगा, बस एक टीचर एवरेज तौर पे ही लेके पढ़ाता है। ठीक है, फिर कहते हैं यू डोंट हैव टू रीड द बुक, आई डिड नॉट से, यानी कि वो कह रहे हैं जस्ट द सेम थिंग, दे डिड नॉट डू इट द वे दे, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड इट। अब हमारा टॉमी थोड़ी धमकी दे रहा है, वो कहता है अगर तुम्हें बुक नहीं पसंद ना मत पढ़ो ये बुक, आई डोंट नीड यू। ओके वो कह रहे हैं मुझे पढ़ने ऐसी जरूरत नहीं, मैं अपनी कल बुक पढ़ लूंगा। ओके अब यहाँ पे मार्गी थोड़ा डिफेंड करते हुए कहते हैं आई डिडंट से इट, आई डिडंट लाइक इट। मार्गी ने कहा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मुझे बुक नहीं पसंद, आई डिड नॉट से इट। Margaret said quickly, okay, she wanted to read about those funny schools। अब मार्गी भी कहीं ना कहीं अपनी वर्चुअल क्लासरूम से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थी। एक्चुअली में होता भी यही है कि अगर एक ही कमरे के अंदर बंद रहे ना बंदा तो वैसे ही सर खराब हो जाता है। ठीक है आगे देखिए। they weren't even half finished when Margie's mother called। यानी कि उनकी कन्वर्सेशन चली रही थी, उसके बीच के अंदर ही मार्गी की मम्मी कहती मार्गी स्कूल आ चुका है तुम्हारा। मार्गी लुक्ड अप एंड नॉट येट ममा, अभी नहीं माँ। नाउ शी सेड ओके नाउ, अब माँ की मम्मी जो थी थोड़ी डेंजरस टाइप थी, वो कहते अभी के अभी। ओके एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टॉक। वो कहते टॉमी ज्यादा हंसने की बात नहीं है, तू भी चल साथ में। ओके मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर द स्कूल। आपने देखा कहीं मार्गी पहले स्कूल के नाम से चिढ़ रही थी, अब वही मार्गी कहीं ना कहीं स्कूल के प्रति आकर्षित हो चुकी है। जादू है यार स्कूल का।
मे बी ही सेड नॉन जेंटली, यानी कि अब वो कह रहा है मे बी अब वो थोड़ा ऐसे हो चुका है, शोइंग मच इंटरेस्ट, तुम्हें बुक पढ़नी है पढ़ सकती हो साथ तक। अगर देखें ही वॉकड अवे whistling द डस्टी ओल्ड बुक टक beneath his arm, तो उसने क्या किया कि वो हमारे भाई साहब ऐसी बुक ली उन्होंने, whistling सीटी मारते हुए हमारे 13 साल के एडोलसेंट बच्चे ऐसे करते हुए आराम से चलते गए, ठीक है। उसके बाद मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, तो मार्गी का स्कूल कहां पे था, सीधा बेडरूम के जस्ट साथ में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, अब मैकेनिकल टीचर ऑन था। अब एक्चुअल में क्या होता था, जो मैकेनिकल टीचर थे ना, इन्हें मतलब ऐसा नहीं था बटन करके चालू कर दे, ये अपने आप टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स होते थे, इस टाइम पे अपने आप चालू हो जाते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर रेफर टू मार्गी। इट वाज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे को उनका ऑफ होता था, 2 दिन को छोड़ के बाकी सारे दिन इनका स्कूल लगता था, ठीक है। बिकॉज हर मदर सेड दैट लिटिल गर्ल्स, यहाँ पे अच्छा लेसन आपको लर्न आप सीख सकते हो। बिकॉज हर मदर सेड दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यानी कि अगर हम रोज, हम ये नहीं करें एक ही बार में सारा पढ़ लो, लेकिन आप रोज अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। द सीन वो ओके, द स्क्रीन वाज लिट एंड विल लिट अप, यानी कि स्क्रीन एकदम चालू हो गई। एंड इट सेड टुडेस अर्थमेटिकल लेसन, यानी कि आज एक अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स का लेसन था। किसका लेसन था? मैथ्स का लेसन था, ठीक है। टुडेस अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन था उसका एडिशन था। फ्रैक्शन यू अंडरस्टैंड, इनका था, ठीक है। इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, यानी कि उन्होंने जैसे हमने पहले बात की थी पंच कोड में लिखना होता है, तो हमारे बॉस कहते हैं कि बॉस अपना पहले होमवर्क सेंड करो मुझे। आगे देखो मार्केट डेट्स ऑफ विद साय साय होता है डालो होमवर्क, साय मतलब एक सेंस ऑफ रिलीफ, मतलब सेंस ऑफ रिलीफ नहीं कह सकता बट परेशान होना एक तरीके से, ठीक है। She was thinking about the old school they had gone, अब उसके मन में कहीं ना कहीं तो वही चल रहा था यार, पुराने स्कूल कैसे होते थे। Okay, they had and when their grandfather's grandfather was a little boy, जब उनके दादाजी के दादाजी जब एक छोटे बच्चे होते थे वो स्कूल जाते थे, all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting। अब ये हमारे, अब आपको थोड़ी स्कूल की इंपॉर्टेंस महसूस होगी। देखो सीबीएसई है ना, एनसीईआरटी के अंदर ऐसे चैप्टर से डलवाता है जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सको। अब हर एक चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ, अभी बात नहीं कर रहा 9th की, 9th ले लो, 10th ले लो, 11th ले लो, 12th के तो इतने अमेजिंग चैप्टर्स हैं, यानी कि हर एक चीज आपको कुछ ना कुछ सिखा के भेजेगी। और ये खूबसूरती है यार सीबीएसई एनसीईआरटी की। जैसे बोझ मानोगे तब तो बॉस तुम्हारा वही एक 3 इडियट्स देखोगे, 4 साल तक आपका क्या होना आपको भी पता है। लेकिन अगर इसे अच्छे से पढ़ाना, मजा लिए इनके, तो आपको चीजों की लाइफ की बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी सीखने को मिलेगी, मजा भी आएगा और एंजॉय भी करोगे। देखो आई ऑलवेज से लाइफ में ना, देखो आपको जो भी प्रोसेस है ना, आपको प्रोसेस को एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है। प्रोसेस का एंड रिजल्ट जो मर्जी हो, वो आपको एक ना एक दिन आप एक्सेप्ट तो कर ही लोगे कि हाँ हम हारे जीते, कितने मार्जिन से हारे, वो आप एक्सेप्ट कर लोगे। मेरा भी आया था 12th का रिजल्ट, मैं भी थोड़े मार्क्स से रह गया था डिस्ट्रिक्ट टॉप करने से, बट इट वाज लाइक कि अब जो होना था हो गया। अब 1 महीने बाद है कि पर एक चीज जरूर याद आती है मुझे, वो पीरियड ज्यादा याद नहीं आता जिस टाइम मैंने मार्क्स आए थे, मुझे वो पीरियड जरूर याद आता है जब मैंने एंजॉय किया था मेरी लाइफ, मेरी जर्नी को, क्लास 12 की जर्नी को। क्लास 11 के भी एंड के अंदर भी ये हुआ था, क्लास 10 के अंदर भी हुआ था, क्लास 9 पे। आई ऑलवेज फोकस ऑन एंजॉयिंग द जर्नी, क्योंकि ये जर्नी वापस नहीं आती है। मैं जनरली कह रहा हूँ क्लास 12 के बाद है ना रोगे, जो भी आगे डमी लेने हो तो तुम क्लास 10 के बाद ही रोने लग पड़ोगे यार। स्कूल एक चीज होती है जहाँ पे आप एंजॉय करते थे, ये टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वापस आ जाते हैं। Laughing, shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, लोगों के दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, होगे going home together at the end of the day, जैसे हम सब लोग साथ में जाते हैं। They learned the same thing so they could help one another। फोन करना आजकल तो बहुत बार होता है, मेरे दोस्त मुझे फोन करते हैं, भाई इसका फोटो भेजना, व्हाट्सएप तब ताजा था, तो वो कहते हैं हेलो भाई इसकी व्हाट्सएप करना, उसकी व्हाट्सएप करना, ये करना वो करना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, ठीक है। फोन के ऊपर रात को 12 बजे फोन करना, यानी कि कब होता है जब क्लासमेट्स होते हैं, दोस्ती यारी होती है, तो उसके अंदर मजा भी आती है सारी चीजें। एंड द टीचर्स वर पीपल, टीचर्स थे उनके साथ भी है। अब देखो, अब जैसे हमारे टीचर, हम उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, हमारे एक रिलेशन है, उनका रिलेशन नहीं है, वो टीचर के साथ क्या रिलेशन बना इनके साथ, ठीक है। ओके, द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उन्होंने जो मैंने लिखा था वही उन्होंने फ्लैश किया। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट एंड द ओल्ड डेज, यानी कि वो कह रहे हैं यार पहले के बच्चे कितने मस्त होते थे। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, यहाँ से आपका टाइटल भी इंस्पायर्ड है कि उनके मन में है यार क्या मजे करते थे वहां के बच्चे।
So with this we came to an end of the line by line explanation. I hope you like this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट के अंदर जो मर्जी आपको लिखना हो या कोई डाउट हो तो वो पूछ लीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आनंद मुरली परिवार के अंदर आप लोगों का ताजा स्वागत है। एक छोटा सा परिवार बनाने की कोशिश करिए जिसके अंदर हमारा मेन गोल है, हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, यानी कि हम बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। हर एक बच्चों को हमारा गोल है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, बिकॉज हमारे इससे ये गोल है बच्चों तक पहुंचना, क्योंकि उसके बाद एक अल्टीमेट गोल हमारा एक और है। वो अल्टीमेट गोल हमारे क्या नाम लेते हैं, इंडिया के अंदर हमारे जो एजुकेशन का जो रेट है हम इसे बढ़ाना चाहते हैं। उसके ऊपर हमारे बहुत ज्यादा डीप प्लान्स हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली चाहता हूँ वो तभी पॉसिबल जब हमारा फर्स्ट प्लान सक्सेसफुल होगा, तभी हम प्लान सेकंड के ऊपर मूव ऑन पाएंगे। उस प्लान के लिए मैं आप लोगों से, अगर आपको चैनल का अच्छा लगा तभी करना, ऐसे नहीं कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो करना। कैसे आप सब लोग, तो अभी हम लोगों ने बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों ने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो कर लिया, लेकिन एक चैप्टर के सिर्फ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करना, आपको आंसर रेडी करना है, यानी कि आपको जब एग्जाम के अंदर जब पेपर लिखोगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर पढ़ने से आंसर लिखना नहीं आता। और आंसर लिखने का बेस्ट तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो वो होता है समरी। तो आज हम करने वाले समरी ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड। बहुत ही छोटी एक ही पेज की समरी मैंने लिखी है और इस पेज के अंदर मैंने अपना हर एक पर्टिकुलर पॉइंट जो मुझे लगता है कि आप अगर इन्हें अच्छे से देखते हैं तो आप एग्जाम के अंदर एक अच्छी तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाएंगे। वाला पार्ट लेके आया हूँ। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की समरी को, और बहुत ही छोटी सी समरी। आई गेस ये वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं, 10 मिनट के अंदर वीडियो बन जाएगी और 10 मिनट की वीडियो को आप अच्छे से देखिए। आई गेस मैं एक चीज की गारंटी देता हूँ, आप लोग जब भी पेपर लिखोगे आपको इस समरी की जो लैंग्वेज है ना, कि मैं आपको भी पता है मेरा एक जो जोन है कि मैं सबसे ज्यादा इजी लैंग्वेज देता हूँ आप लोगों को। कैसा नहीं है, कोई टॉपर पढ़ेगा उससे भी आसानी होगी, कोई अगर बिलो एवरेज भी पढ़ेगा उससे भी बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तो मैं मेरी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग बहुत ही इजी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो लेट्स गो विद द थिंग, समरी ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड। स्टार्ट होती है हमारे राइटर इसाक एसिमोव के साथ, द ऑथर ऑफ द स्टोरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी कोई भी चैप्टर या पोएम ले लो, खासकर पोएम्स के ऑथर्स के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे ऑथर है इसके द स्टोरी ऑफ द फन दे हैड हु हैड विजुअलाइज्ड दिस व्यूज ऑफ द फ्यूचर। जिन्होंने क्या किया, अपने आने वाले जो फ्यूचर है उसके बारे में एक स्टोरी देखी कि हाँ आने वाले टाइम के अंदर स्कूल किस प्रकार होंगे। The story take place in the future where books and schools are digitally conducted through virtual classroom। वो एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से गए जहाँ पे क्या बात हो रही है, वर्चुअल क्लासरूम्स की बात हो रही है। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग, वर्चुअल क्लासरूम्स के बारे में। एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर लूं मैं। जहाँ पे वो बात कर रहे हैं वर्चुअल क्लासरूम्स की, कि वर्चुअल क्लासरूम कैसे होगी। दीज क्लासेस आर टेकन बाय मैकेनिकल, यानी कि रोबोटिक टीचर्स लेते हैं इंस्टेड ऑफ ह्यूमन क्लास टीचर। जैसे एक नॉर्मली हम आपको ह्यूमंस पढ़ा रहे हैं, वहां पे एक ह्यूमन रोबोटिक टीचर पढ़ाता था। द स्टोरी स्टार्ट्स विद टू चिल्ड्रन। दो बच्चे थे, कौन कौन से थे, एक तो था हमारा टॉमी, एक था मार्गी। मार्गी कितने साल की बच्ची थी, 11 साल की। टॉमी कितने का था, 13 साल का। ठीक है। टॉमी दे वर लिविंग इन द वर्ल्ड, और दे वर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर वेयर कंप्यूटर्स कंट्रोल एवरीथिंग। वो एक भविष्य की दुनिया के अंदर। तो कौन सी डेट थी, 17 मई। क्या डेट थी, 17 मई 2157, 2157 की बात हो रही है। ठीक है। विद द एडवेंट ऑफ वर्चुअल क्लासरूम, यानी कि विद द स्टार्ट ऑफ, एडवेंट मीन स्टार्ट, ओके, विद द स्टार्ट ऑफ वर्चुअल क्लासरूम द कंसेप्ट ऑफ बुक्स एंड क्लासरूम हैड अंडरगोन कंसीडरेबली ट्रांसफॉर्मेशन टू द ओल्ड एजेस। यहाँ पे आपको वर्ड्स की लैंग्वेज आपको ऐसा लग रहा होगा सुनने के अंदर, बट जेन्युइनली आप इस वर्ड्स को है ना, ये मैंने ऐसे वर्ड्स है जो मतलब ऐसे नहीं कि आपको समझ भी नहीं क्या है। अगर मैं यहाँ पे देखा, अंडरगोन अ कंसिडरेबल अच्छी अमाउंट, ये मतलब इतनी है, इतने आपका 9th क्लास में यार 8 क्लासेस पास करें, इतनी तो मतलब है कि मतलब आपको सुनने के अंदर ऐसा लग रहा होगा। लेकिन आपको पता क्या, ये जो वर्ड्स है ना, मैं आप लोगों को एग्जाम रेडी बना रहा हूँ। आपको एक्चुअल में बताऊं तो मैं क्लास 9th की तैयारी नहीं करवा रहा आपको, मैं क्लास 10th की तैयारी करवा रहा हूँ एक तरीके से आपको, कि आपको पता चल जाए ना कि आपको पर्टिकुलर वर्ड्स को लिखने का क्या तरीका है। क्योंकि एक होता है कि एक प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको सुनने में डिफिकल्ट लग रहे होंगे, है नहीं डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके, आगे देखें तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे तो ये पर्टिकुलरली बात कर रहे थे कि जैसे हमारी ये सारी चीजें हैं तो इससे क्या हुआ, हमारी जितनी भी चीजें जो थी कि जब हम ओल्ड बुक से हम क्या आ गए, हम एकदम डिजिटल वे के अंदर आ गए। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन मे 17, ओके, हमारे जो हमने तारीख बताई थी 17 मई, ओके, ऑन मे, On May 17, 2157, Margie wrote in a diary about Tommy came up with the real book। उन्होंने बताया कि टॉमी को एक रियल बुक लिखी थी। चैप्टर का फर्स्ट पैसेज के अंदर हमने कहा था, इट इज एन ओल्ड बुक दैट कंसिस्ट ऑफ स्टोरीज, जिसके अंदर स्टोरी थी। किसके बारे में स्टोरी थी, स्कूल के बारे में स्टोरी थी। मार्गी रिमेंबर हर ग्रैंडफादर हु वंस टोल्ड। मार्गी को क्या याद आया था
क्या मेरे दादाजी ने कहा था कि जब उनके दादाजी बच्चे थे, यानी कि दादाजी के भी दादाजी जब बच्चे थे तब उनके टाइम पे प्रिंटेड बुक्स होती थी। That once who told that when he was a younger, his grandfather used to study through printed books, यानी कि उनके जो दादाजी थे वो प्रिंटेड बुक से स्टडी करते थे। Tommy and Margie were excited and started to turn the yellow pages of the book to learn more about the ancient days, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं क्यूरियस थे कि हाँ किस तरीके के स्कूल होते हैं, वो बुक्स को पढ़ रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, they found it hilarious to read the books as the words stood at a place instead of moving, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ना, एक पट्टी सी चल रही होती थी, वो चीज नहीं होती थी बॉस। क्या होता था, वर्ड्स जो थे एकदम स्टिल होते थे। जैसे मैंने आपको साइंस वाले लिखवाया था ना वर्ड, कि साइंस वर्ड था, अब मैंने नेक्स्ट वर्ड पे गया, नेक्स्ट पेज पे मैंने पेजेस पढ़े, फिर मैं वापस पिछले पेज पे आया, तो साइंस वर्ड वैसा का वैसा था। वहां पे वर्ड्स क्या थे, स्टूड थे, यानी कि ऐसे मूविंग वर्ड्स नहीं थे, एट अ प्लेस इंस्टेड ऑफ मूविंग अराउंड एज दे सॉ इट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, जैसे वो कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। हिलेरियस एक तरीके से कहते हैं कि हिलेरियस अजीब सा लगा उन्हें। ठीक है, हिलेरियस तो काइंड ऑफ वोकैबुलरी आपको थोड़ी सी, मतलब आई डू नॉट थिंक बहुत अच्छे से इंप्रूव करो, लेकिन ये पता है मैंने चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा मैंने बहुत इजी वर्ड्स का इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैं ना आपका लेवल थोड़ा बूस्ट अप करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं इजी ही है। अगर एक आध वर्ड अगर ऐसा है हिलेरियस, आपको वर्ड यूज करने आनी चाहिए, बिकॉज इससे आपकी जो प्रोनाउंसिएशन स्किल्स है वो डेफिनेटली बिल्ड होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट इन फ्यूचर देयर विल बी ओनली टेली बुक्स एंड दैट नो कॉपीज ऑफ द बुक्स विल बी अवेलेबल, कोई भी कॉपी किसी भी बुक की अवेलेबल नहीं होगी। टॉमी क्लेम दैट इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस टू रीड अ बुक एंड थ्रो इट अवे, क्योंकि टॉमी को लगा था एक बार ही पढ़ लिया मैंने, नॉलेज एक्वायर कर ली, क्या काम, मतलब अब इसे आई नीड टू थ्रो इट अवे। ओके, once completed he feels that the monitor स्क्रीन, जब उन्होंने कहा था कि मेरे मॉनिटर के अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स आ सकते हैं और उसके अलावा भी मैं इसके अंदर और बुक्स अगर चाहूं तो मैं इसके अंदर और बुक्स भी जाके स्टोर कर सकता हूं। तो उसके बाद क्या होता है देखो, soon after they started reading the books about school in the ancient days they found that the teachers were actual human beings, हम जैसे इंसान होते थे उस टाइम पे पढ़ाते थे। rather being a mechanical here refers to robotic teachers, कि robotic teachers नहीं होते थे बहुत, हम लोग होते थे। ओके, दो मार्गी हेटेड द कांसेप्ट ऑफ स्कूल, शी वाज सरप्राइज्ड अबाउट द ह्यूमन टीचर्स एट द स्कूल, वो सरप्राइज थी यार, ह्यूमन टीचर्स आते थे पढ़ाने के लिए। कौन, ह्यूमंस आते थे पढ़ाने के लिए, इट्स रियली अमेजिंग यार। मार्गी एंड टॉमी डोंट इवन नो अबाउट द फिजिकल स्कूल एज दे बोथ स्टडी इन द वर्चुअल क्लासरूम, क्योंकि एक बात कहां की हो रही है, 2157 की बात हो रही है, उस टाइम पे नहीं होता, उनके दादाजी के दादाजी करा करते थे। तो काइंड ऑफ यहाँ पे कि उन्हें कंसेप्ट ही नहीं पता थे। आपने भी चैप्टर के अंदर याद है एक इंसिडेंट आया था जब उन्होंने कहा था कि जब एक ह्यूमन टीचर होता है तो मार्गी कहते हैं मैं किसी ह्यूमन को अपने घर में नहीं आने दूंगी। उसका कहने का आपको यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे क्या रेप्लिकेट होता है कि वो जो है ना मार्गी और टॉमी, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये घर में आएंगे, मतलब उन्हें एक्चुअल में इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं, क्योंकि वो पले बड़े ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे उन्हें एक टीचर उनका जो है ये स्क्रीन ही है, इसके अलावा उन्होंने बाहरी दुनिया से ज्यादा उनका लेना देना नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, classroom that is filled with electronic gadgets, robots, ये सारी चीजें हैं, the study their lessons through computer screen and teach them all the subjects like math, science, ये सारी चीजें उन्हें पढ़ाते हैं। मार्गी रिमेंबर दैट मार्गीज मदर वंस कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर। अब आपको थोड़ा, अब देखो यहाँ से इंसिडेंट्स याद आएंगे। काउंटी इंस्पेक्टर है तो मार्गी ने सोचा था सारी चीजों को बिखेर दे, उसे वापस पुट ना करना है, लेकिन उसे पुट करना आ गया। उसने एक बार आते वक्त उसका हेड जो था वो पीट किया था, उसके अलावा उसे एक एप्पल दिया था, जाते वक्त वापस किया था। उसने क्या कहा था कि बॉस मार्गी की गलती नहीं, उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है, वर्ड यूज हुआ था, उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी, कोई दिक्कत नहीं। उसका जो था ये थोड़ा गेयर अप हो चुका था लेवल, इसलिए मैंने इसे थोड़ा एवरेज 10 ईयर ओल्ड के अकॉर्डिंग कर दिया, अब इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखा, काउंटी इंस्पेक्टर टू फिक्स द मैकेनिकल डिवाइस व्हिच मार्गी अटेंडेड द वर्चुअल क्लासरूम, ही फिक्स्ड द बिग ब्लैक स्क्रीन together again on which all the lesson displayed and questions were asked, जितने क्वेश्चन थे वो सारी चीजें पूछी जाती थी। But the little girl was also disappointed, क्यों disappointed, वो चाहती नहीं थी, वो क्या था। अब एक और इंसिडेंट याद आ गया होगा आपको चैप्टर में से, क्या कि एक बार हिस्ट्री के लिए जो टॉमी का था टीचर वो चला गया था, एक महीने के लिए टॉमी जो था वो हवाई की छुट्टियों पे गया था। मतलब ऐसे नहीं, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे ना लिख देना ही हैड गॉन फॉर नॉर्मल, ऐसे हंसी मजाक के तौर पे। Okay, but a little girl was so disappointed by the device got fixed sooner. She needs to put the homework and test paper through the punch code. अब वो पंच कोड कब सिखाए गए थे, जब वो 6 साल की थी। ठीक है, अभी पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, जिसने चैप्टर ढंग से पढ़ा हुआ है, खासकर मेरी वीडियो से, उसे सारी की सारी कहानियां ना ऑटोमेटिकली दिमाग में आ रही है। यही तो फायदा होता है समझने का, सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ रही है कि कहाँ कौन कौन सी चीज, मतलब कहते हैं जुड़ते जा रहे हैं तार किस किस तरीके से। ऊपर से जो लैंग्वेज ये जो लिखा है ना समरी, इससे आपको क्या एग्जाम के अंदर आपको पता है एग्जाम में मेन दिक्कत करते हैं या आता सारे स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट नहीं मिल पाती। तो ये स्टार्ट देना आपको, ये चीज आपको स्टार्ट देना, आपको पता चल रहा है आंसर कहां से किस हिसाब से लिखना है,
किस किस तरीके से अपनी। एक और चीज होती है, आपको पता है क्या, एक चीज है कि आप अगर जैसा सब लिख रहे हैं वैसा आपने लिखोगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जामिनर पहली सीट देखेगा, ठीक है, एग्जामिनर को अब आप वही चीज, जैसे रोज अगर अगर आपको अगर एक बार आलू के परांठे खाते हो तो ठीक है, लेकिन रोज ही आलू के परांठे खाओ तो क्या होता है यार, वापस आलू के परांठे, वापस आलू, वही सेम चीज हो जाती है ना, जैसे मम्मी रोज टिंडे की सब्जी बना लेती है, तो एक बार ही हो तो अच्छा लगता है। वैसे अगर आपके जो आंसर है ये दूसरों से मैच कर रहे हैं ना, एग्जामिनर का क्या होगा, हाँ ठीक है बढ़िया लिखा, अरे वापस क्या गया, कम देगा मार्क्स, कम देगा, कम देगा। इससे क्या होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, आपको आते हुए भी आपकी परफॉर्मेंस कहीं डाउन होगी। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से प्रेजेंट करते, अच्छी लैंग्वेज लिखते हो, देखो इजी लैंग्वेज सबको पसंद होती है, लेकिन इजी लैंग्वेज सिर्फ समझने के लिए इस्तेमाल करो। लिखने के लिए आपको डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी सी, मैं ये नहीं कह रहा बहुत मुश्किल लैंग्वेज लिखो, पर थोड़ी स्टैंडर्ड की लैंग्वेज रखो। अब आप कहें कि आप यानी कि थोड़े वर्ड्स जो है ना, वो थोड़े वर्ड्स अच्छे इस्तेमाल करने लग पड़ो अपनी लैंग्वेज के अंदर। इससे क्या होगा, डेफिनेटली आपको आज मेरी बात अगर अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन डेफिनेटली जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको मेरी अच्छी बातें बहुत अच्छी लगेंगी। आगे देखिए लास्ट मैसेज के ऊपर हम आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। एज लास्ट मैसेज हमारा, एज बोथ कंटिन्यू टू रीड द बुक, मार्गीज मदर कॉल, मार्गी की मम्मी बुला लेते हैं मार्गी स्कूल, तो वो कहते हैं ममा वेट आई कैन नॉट कम, तो वो कहते हैं कि आओ तुम्हें आना है, राइट नाउ, नाउ वर्ड का इस्तेमाल होता है। फिर टॉमी को भी बुलाया जाता है कि टॉमी तुम भी आओ, तुम्हारी भी क्लास है। फिर वो बैठी होती है, फ्रैक्शन चल रहे होते हैं, याद होगा 1/2 + 1/4, कहानी याद आ चुकी होगी थोड़ी। अब यही तो पॉइंट्स है यार, यही तो मजा है इस चैप्टर का याद करने का, पॉइंट्स याद आ गए होंगे। वो ब्लिंक कर रहे थे और मार्गी का सोची थी यार, सारे बच्चे नेबरहुड के आते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो वहीं से हमें लास्ट लाइन में हमारे टाइटल मिलता था चैप्टर का, क्या द फन दे हैड। देखते हैं क्या लिखा है। मार्गी अटेंड्स a school on fractions taught by the mechanical teacher, but her mind starts wondering about the fun the grandparents had while attending the school in the olden days. जो उनके ग्रैंडपेरेंट्स को जो मजा आता था उसके बारे में सोचने लग पड़ी। इन द ओल्डन डेज स्कूल यूज्ड टू बी अ सेपरेट प्लेस, एक अलग सा स्कूल होता था, स्पेशल बिल्डिंग होती थी, चिल्ड्रन आते थे, टीचर आता था, टीचर सबको सेम चीजें बताता था। लाइन सब थोड़ी याद आ रही होगी, टीचर सबको सेम चीजें बताता था, वो आस्क द डाउट्स, डाउट पूछता था, क्वेश्चन देता था और चला जाता था। जो बच्चे होते थे वो सेम चीजें पढ़ती थी, ऑफ द सेम एज ग्रुप, वर्ड्स याद आ रहे होंगे। देखो यही तो मजा है, अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो ना तो आपको इन पॉइंट्स का मजा आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा अरे हाँ यार ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हुआ, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हुआ। मैं कह रहा हूँ लाइव ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी को एंजॉय करना है। मार्क्स आपकी जो मर्जी है, देखो मार्क्स से किसी को नहीं फर्क पड़ता। अब अगर एक चीज आपके, जैसे आप लोग 6th क्लास में कितने परसेंटेज थे, कोई पूछता आप लोगों से? मुझसे भी नहीं पूछते भाई, कोई नहीं पूछता। परसेंटेज एक महीने का चक्कर होता है, उसके बाद बॉस एकदम मस्त है, उसके बाद कोई चिंता नहीं है। बस ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी को स्पॉइल मत करो। जर्नी के अंदर पढ़ाई भी कर रहे हो ना, पढ़ाई को बोझ समझ के मत करो, पढ़ाई के अंदर एंजॉयमेंट करो कि मजा आ रहा है पढ़ने के अंदर, मतलब एक मतलब होते है किक से मिल रहा है पढ़ाई के अंदर। अब ये जो पॉइंट आएगा, आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा ना, आपको पॉइंट्स क्लिक करोगे, अच्छा ये उस पेज के ऊपर था, ये उस पेज के ऊपर था, ये यहाँ पे इमेज बनी है, ये तो मेरी इमेजेस जो मैं देता उससे आपको थोड़ा रिलेट हो रहा होगा। मजा करो यार, ये पॉइंट है ना, ये पढ़ाई करवा रहा हूं मैं, पर पढ़ाई ये चीज नहीं है कि आप अगर बोझ समझ के करो, एंजॉय समझ के करो। ओके आगे देखिए। In the olden days, the school used to have a separate place, एक अलग सी जगह होती थी जहाँ पे सेम एज ग्रुप के स्टूडेंट्स आते थे। She started to imagine how the kids from different areas come together and attend the school happily, कैसे एकदम खुशहाल भरे जीवन था उनका। They were Maggie started strongly attracted by the fun the children had in the ancient time and when the, यार ये हमें वैसे ancient times के लोग बुला रही हैं, हम इतने बुजुर्ग हुए नहीं है। ओके व्हेन दे वेंट टू रियल फिजिकल स्कूल, वो कहते हैं क्या मजा आता होगा। यहीं से हमें हमारे चैप्टर का टाइटल मिलता है द फन दे हैड। आई होप आप लोगों को समरी अच्छे से समझ में आई होगी। देखो समरी बनी भी कितने की है, समरी इज जस्ट ऑफ 13 मिनट्स, जिसके अंदर हमने आपको आपको कुछ एक्सटर्नल पॉइंट्स बताए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली देखा जाए आपका ये जो पॉइंट है ना, ये आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा, आपको इन सारे पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स है ना, इनके पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई चिंता नहीं है। मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज करते हैं, मैं भेज दूंगा, कोई चिंता नहीं है। अच्छे से सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है रजत गावड़े, वहां पे आप सर्च करोगे मिल जाएगी, वरना मैं डाल दूंगा। वैसे मैं ज्यादा ध्यान मुझे याद नहीं रहता, पर फिर मैं डालने की कोशिश करूंगा, मैं डाल दूंगा। वहां पे आप मुझसे आओ, डाउट सॉल्व पूछो, जो मर्जी आपका मन है वो पूछो मुझसे, लेकिन आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं मेरी तरफ से कमी नहीं छोड़ रहा, आपको अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी, और एंजॉय करना है प्रोसेस। ओके द फन दे हैड के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अभी तक क्या क्या काम कर चुके हैं, अभी तक बहुत हम काम कर चुके हैं, हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, समरी हो चुकी है। अब लास्ट खत्म करना है। देखो यार लाइन बाय लाइन अच्छे से चैप्टर समझा, समरी से हमें पता चल गया कि आंसर स्टार्ट कैसे करना है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब वो जो आपने जो आंसर सेट करने का है, अब उसे मैं आपको थोड़ा मजबूत करवा देता हूँ वाला पार्ट विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन। लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा सर्टेन डिसएडवांटेज मैं बताऊंगा क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप लोग वैसे अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल या ऐसी किसी में हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगा, आपको लिए बहुत बेनिफिशियल है।
बट फॉर द प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट मैं आपको एक चीज कहूंगा, इसे आप एक प्रैक्टिस सेशन की तरह लीजिएगा, क्योंकि आपकी क्लास 9th के अंदर पर्टिकुलरली टीचर्स जो है वो आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम देंगे, क्योंकि एट दिस टाइम द चिल्ड्रन, आपके जो टीचर था वो किस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे क्या, क्योंकि आपका अगला पड़ाव जो है वो क्लास 10th है, दैट्स अ बोर्ड क्लास, वो आप डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि इन्हें आउट ऑफ द टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दें, इनके ऊपर कम दबाव देंगे, पर फिर भी आप लोग इसे प्रैक्टिस सेशन की तरह लीजिएगा। गवर्नमेंट स्कूल के जितने आई डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इसे अच्छे से जाइएगा, बट फॉर द प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट आई विल डेफिनेटली से कि आप इन्हें एक प्रैक्टिस सेशन की तरह लीजिएगा। मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि आएगा, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल्स का अपना मामला होता है, वो अपने हिसाब से देता है, और डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द स्कूल्स क्या करते हैं, दे ऑलवेज गो विद द पार्ट कि हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन से देते हैं ताकि मेंटली प्रिपेयर हो, क्योंकि अगला पड़ाव आपका क्लास 10th का है। ठीक है, तो बढ़ते आगे, इसे एक प्रैक्टिस सेशन की तरह लीजिएगा। देखते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस द फन दे हैड, लेट्स सी व्हाट्स द न्यू पार्ट मैन। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस है, देखते हैं। सबसे पहले हाउ ओल्ड है मैगी है, ओके मैगी नहीं सॉरी मार्गी एंड टॉमी। मार्गी है 11 साल की, टॉमी हमारे 13 साल के। ओके, मार्गी टॉमी इज अ 13-year-old boy and Margie is a 11-year-old girl. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन। व्हाट डिड मार्गी राइट इन अ डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? मार्गी ने लिखा था कि 17 मई 2057 को टॉमी को एक रियल बुक मिली है। ओके, Mary wrote in her diary that Tommy found a real book. थर्ड क्वेश्चन देखिए, how had Margie ever seen a book before? क्या मार्गी ने कभी कोई बुक पहले देखी थी? नो। और क्या उनके दादाजी ने देखी थी? नो। उनके दादाजी ने उनके दादाजी से सुना था कि जब वो छोटे बच्चे थे तब प्रिंटेड बुक्स हुआ करती थी, तो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। टॉमी को देख, जब उन्होंने टॉमी के बाद जो बुक देखी थी उनकी पहली बुक थी। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन गाइस। ओके, what things about the book did she find strange? उसे क्या strange लगा कि जो वर्ड्स थे वो क्या थे, still थे। The words were not moving as they were supposed to do, यानी कि जैसे उनके मन में होता था कि जैसे उनकी क्लासरूम थी तो उस हिसाब से नहीं था, बहुत थोड़ा सिस्टम अलग था। मार्गी had never seen a real book before, मार्गी ने कभी एक रियल बुक नहीं देखी थी। She found it strange seeing the words printed on the book, उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता था कि बुक्स के ऊपर ऐसे वर्ड थे। And the pages remained the same as the first time they were read, यानी कि जो पेजेस थे वो एकदम सेम से रहते थे। ओके, डिफरेंट फ्रॉम द स्क्रीन्स दे रीड फ्रॉम, यानी कि थोड़ा डिफरेंट था उनके लिए, क्योंकि वो ऐसे लाइन थी कि वो ऐसे पढ़ते थे लाइक दिस। मतलब जो वर्ड थे वो क्या थे, स्टिल थे, एकदम हिल नहीं रहे थे। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ टेलीबुक? टेलीबुक इज अ बुक जहां पे मिलियंस ऑफ बुक्स हम स्टोर कर सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ वर्चुअल बुक है, यानी कि ऑनलाइन कह सकते हो आप इसी तरीके से। ठीक है, डिजिटल फॉर्म के अंदर है। ओके, वेयर वॉज मार्गी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट? मार्गी का स्कूल कहाँ था? नेक्स्ट टू हर बेडरूम था। ओके, मार्गी स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। क्या उसके कोई क्लासमेट थे? नो बॉस, उसका कोई क्लासमेट नहीं था। Margie studied in her room next to her bedroom. No, she did not have any classmate. First subject did Margie and Tommy read. Margie की ज्योग्राफी की बात करी गई, टॉमी की हिस्ट्री की बात करी गई, मार्गी की एक बारी लास्ट के अंदर अर्थमेटिक यानी मैथ्स की भी बात करी गई है। तीनों के नाम हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब बात है थोड़ी रेफरेंस, आप टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको पता है क्या लाइन आएगी, आपको एक लाइन दे दी जाएगी, उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को। ओके, लेट्स गो विद द फ्लो। ओके, आई वुडंट थ्रो इट अवे। अब कहानी, अब पता है कैसे है ये आई वर्ड्स, अब कहानी को इमेजिन करने लग पड़े। कहां पे बोला था उसने वहां पे, हाँ, जब उसने कहा था कि क्या नाम लेते हैं कि जो बुक्स थी ये तो वेस्टफुल है, कि ये तो इनका तो ज्यादा यूज नहीं। जब मार्गी ने कहा था कि ये तो वेस्टफुल है, टॉमी ने नहीं, मार्गी ने कहा था कि ये तो वेस्टफुल है, आई वुडंट थ्रो इट अवे। तो यहाँ पे है हु से दिस वर्ड। ओके, एक सेकंड रुको, शायद मैंने गलत टेक्स्ट पढ़ लिया। हाँ सॉरी, आई वुडंट थ्रो इट अवे। यहाँ पे मैं एक्चुअल में थोड़ा आगे वाली गाने पे चला गया था, वापस सॉरी फॉर द मिसकंसेप्शन। ठीक है, आई वुडंट थ्रो इट अवे। अभी कौन सी पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं? उस बारे में बात कर रहा है जब टॉमी इसे कंपेयर करता था इसके साथ, हमारी जो डिजिटल क्लासरूम के साथ कंपेयर कर रहा था, तब टॉमी ने पता क्या कहा था, मेरी जो डिजिटल बुक है ना, टेली बुक, उसके अंदर तो मैं मिलियंस के अंदर कॉपी शेयर कर सकता हूँ, और जब मैं उसे पढ़ लूं तब मुझे उसे फेंकने की जरूरत नहीं है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं उसे फेंकूंगा नहीं। ठीक है, अब कहानी समझ में आएगी कौन से पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, हु सेज दिस वर्ड, टॉमी ने बात कही थी। व्हाट डज इट रेफर टू? आई वुडंट थ्रो इट अवे। इट का यहाँ पे क्या रेफरेंस है? इट रेफर टू द टेलीविजन स्क्रीन, जो उनकी टेली बुक्स थी उनके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर टू? ये से हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? हमारी फिजिकल बुक्स होती है, रियल बुक्स हम इसे कंपेयर कर रहे हैं। द टॉमी इज कंपेयरिंग अ डिजिटल क्लासरूम विद अ बुक ही फाउंड, यानी कि रियल बुक से कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट के ऊपर आइए, देखिए, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। कहानी पे रिवाइज करो, कहां पे आई ये बात? ये बात आई थी जब उन्होंने कहा था कि क्या नाम लेते हैं,
स्कूल क्या उनके पास एक टीचर होता था या इट वाज अ मैन? किसने कहा था? टॉमी ने कहा था श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर। मैंने याद होगा आपने मैंने वर्ड लिखा था मैकेनिक, है ना, याद आया पॉइंट? जिन्होंने अच्छे से चैप्टर देखा, जिन्होंने अच्छे से समझा कि हमें चैप्टर की, उन्होंने रियलाइज किया कि भैया ने एफर्ट्स करे इसलिए हम लोगों को करना चाहिए, उन्हें जरूर याद होगा। तो यहाँ पे इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, रेगुलर वहां पे मैंने मैकेनिक टीचर नहीं है, इट वाज अ मैन। हु डज ओके हु डज दे रेफर टू? श्योर दे हैड अ, दे यहाँ पे किसे रेफर कर रहा है? उस जमाने के बच्चे, उस जमाने के बच्चों के पास एक टीचर होता था। दे रेफर टू द किड्स हु स्टडीड इन ओल्ड टाइम्स। यहाँ पे ओल्ड टाइम क्या, हमें वो जिक्र महसूस करवा रहे हैं। चलो देखते हैं मार्की किसकी पोती होती है। व्हाट डज रेगुलर मींस है? रेगुलर का क्या मतलब होता है? रेगुलर है मींस डिजिटल मैकेनिक टीचर। ओके ओके फॉर मार्की एंड टॉमी रेगुलर मींस डिजिटल क्लासरूम। यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मैकेनिक टीचर टॉट देम। बट इट इज कॉन्ट्रास्टेड विद। कॉन्ट्रास्टेड विद का मतलब होता है कि इसका हम किसके साथ डिफरेंस किसके साथ निकाल रहे हैं। वो हमें एक होता है डिफरेंस, मैं इसे डिफरेंस नहीं, मैं इसे डिफरेंस इज नॉट द राइट वर्ड आई मस्ट से, बट इट्स अ कॉमन वर्ड। यू कैन यूज द वर्ड कंपैरिजन। हम अपनी रेगुलर मैन का किसके साथ कंपेयर कर रहे थे? वी वर कंपेयरिंग इट विद द टेली बुक्स और द डिजिटल क्लासरूम, व्हाटएवर यू नीड टू से, जो भी उनके साथ हम इसे कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। फिर आ जाता है आपके थोड़े शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, इन्हें अच्छे से इनके रीडिंग लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ओके व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्की एंड टॉमी हैव? दे हैव डिजिटल टीचर्स होते थे उनके, ठीक है। मैं बेसिक आपको कंटेंट बता देता हूँ, फिर एक रीडिंग लेंगे जिससे हमारा अच्छे से कंटेंट हो जाए, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कौन से वर्ड के अंदर कौन से क्वेश्चन में कितना लिखना होता है। आपको पता है काफी वर्ड क्या होता है? अब जैसे एक होता है कि मैं आपको नॉर्मल एक पॉइंट बोलता हूँ, आई नॉर्मली से यू वर्ड जैसे नरेंद्र मोदी, ठीक है। आपको नरेंद्र मोदी नाम से कितने सारी चीजें याद आ जाएंगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वर्ल्ड कप फाइनल हारे, है ना, ये सारी चीजें तो चलो एक तो अभी लेटेस्ट कल की बात थी इसलिए याद आ गई। पर नॉर्मली देखा जाए अब ये सारे फैक्ट्स जो है ये हमारे दिमाग के अंदर क्या हो रहे हैं? रिवॉल्व हो रहे हैं, है ना। एक पर्टिकुलर वर्ड से अगर आपको पता है एक ऑन एन एवरेज कहा जाता है एक इंसान के एक पर्टिकुलर वर्ड से 2000 थॉट्स आते हैं। वर्ड लिमिट 30 की है बॉस। अब वर्ड्स कितने सारे आएंगे? आप एक्सप्लेन करने जाओ तो 10 पेज भर दो, और एक्सप्लेन करने जाओ क्या पता दो लाइनें ना भरी जाए, कुछ भी हो सकता है बॉस। तो अब आपको क्या, आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। ये पता है क्या होता है? जैसे काफी बच्चे जो होते हैं ना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग आफ्टर सम टाइम यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब वहां पे पता है क्या होता है? एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे मैं यूपीएससी की बात करता हूँ, यूपीएससी के अंदर अगर कोई टॉपिक आ गया, नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ कोई भी, जैसे टीचर्स के ऊपर लिखो, कितना कुछ लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने पता है क्या कहा? टीचर्स पे लिखो 200 शब्दों में। अब आपके दिमाग में कितने आ रहे होंगे? 20,000 शब्द आ रहे होंगे, लेकिन आपको उन 20,000 में से अपने टॉप 200 वर्ड्स को चूज करना है। सेम गोस विद द हियर। आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं बहुत सारे कि क्या क्या लाइनें लिख सकते हैं, आपको अपने बेस्ट 30 वर्ड्स डालने हैं, आपको अपने बेस्ट 30 वर्ड्स डालने हैं इसके अंदर। अब सोचो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अब ये जो लेवल है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा बिल्डिंग अप समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से। देखो ये पहले दिन नहीं होगा डेफिनेटली, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आगे देखिए व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्की एंड टॉमी हैव? आगे देखिए इनका क्या क्या आंसर लिखा हुआ है। मार्की एंड टॉमी वर असाइन्ड विद अ मैकेनिकल टीचर। कौन से टीचर्स होते थे उनके? मैकेनिकल टीचर्स थे। एंड द क्लासरूम हैड अ लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन व्हिच द लेसन डिस्प्ले। जैसे लेसन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल वैसे। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, क्वेश्चन पूछे जाते थे। मैकेनिकल टीचर एक ब्लैक और अगली था, अगली तो पता नहीं यहाँ पे क्यों यूज किया गया। आप मुझे थोड़ा ये बताइएगा कि अगर किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए जाए, क्यों अगली कोई ह्यूमन होगा तो उसे क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। थोड़े बहुत, क्योंकि इसके बाद हम कहीं ना कहीं पोएट्री भी हमारे पास, वो भी हमें कवर करनी है, तो आपको थोड़ा बहुत बेस आपका भी डेवलप हो जाए, ठीक है। एंड अपीयर्ड एवरी डे एट द सेम टाइम, और अपीयर्ड एवरी डे एट द सेम टाइम कहानी में रिवर्स चलो। उनकी मम्मी जैसे आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? लास्ट पैराग्राफ, लास्ट सम होता लास्ट पैराग्राफ के अंदर, कि वो एक टाइम के ऊपर चालू हो जाता एक्सेप्ट फॉर संडे एंड सैटरडे को छोड़ के, क्योंकि उनकी मम्मी क्या मानते थे? अगर अच्छी मतलब गुड गर्ल्स अगर वो स्टडी करते हैं रेगुलर आर्ट के ऊपर तो वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। सेम चीज है अगले एवरीडे एक्सेप्ट फॉर सैटरडे एंड संडे को नहीं होता था। दे आल्सो हैड स्लॉट्स, एक स्लॉट होता था जहां पे उन्हें पंच कोड के अंदर, जो कि पंच कोड उसे 6 साल की उम्र के अंदर उसके पेरेंट्स ने सिखा दिया था, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आंसर कहीं ना कहीं जिन्होंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है उन्हें लाभ दे रहे हैं, उन्हें भी पता है कि चैप्टर बहुत पूरा रिवाइज हो रहा है, चैप्टर दिमाग के अंदर घूमे जा रहे हैं कि हमें पता है कि कौन सी चीज कहां पे लगानी है, सारी चीज एकदम परफेक्ट वे के अंदर हो रही है। आगे देखें सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, व्हाई डिड मार्कीस मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? क्यों भेजा था? क्योंकि बॉस एक तरीके से उनकी जो परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड की तरह हो गई थी, यानी कि अच्छी स्टूडेंट थी मार्की भी, लेकिन क्या हुआ कि बार बार वो टेस्ट दिए जा रही थी और हर एक टेस्ट के अंदर उसका जो स्कोर था वो क्या हो रहा था? डिक्लाइन होता जा रहा था, इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया। मार्की डिड नॉट परफॉर्म वेल इन द प्रीवियस ज्योग्राफी टेस्ट, शी स्टार्टेड गेटिंग वर्स देम।
ओके वर्ड्स इन देम, यानी कि बुरे मार्क्स आने लग पड़े थे ओवर टाइम। इवेंचुअली हर मदर सेंड इट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू गेट द मैकेनिकल टीचर चेक, कि वो चेक कर सके कि कोई दिक्कत हो, क्योंकि एक बार टॉमी के भी मैकेनिकल टीचर जो हिस्ट्री सेक्शन था वो कंप्लीटली ब्लैंक्ड आउट हो गया था, जिस वजह से मैकेनिकल टीचर को एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी, 1 महीने की। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड ही डू। अब काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया था, यहाँ पे ही रेफर कर रहा है, ही डू। अब उसने क्या किया था, वो एक लेके गया टीचर को अपार्ट में, उसने जो भी अपनी वायरिंग से उससे सही कर दिया, एकदम रिपेयर कर दिया उसे। ओके व्हेन द काउंटी इंस्पेक्टर विजिटेड ही, अच्छा उसने और क्या क्या चीजें थी शायद इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया। पहले क्या किया था, ही केम है, ही वाज अ राउंड लिटिल मैन। ओके तो उन्होंने क्या किया, पहले तो टैप किया, वो पेटेड किया ऐसे मार्की के हेड के ऊपर, उन्हें एक एप्पल दिया, फिर उन्होंने साइड में लेके गए, मशीन को रिपेयर किया, आए मार्की की मम्मी को कंसल्ट किया कि बच्ची की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, वर्ड यूज किया था सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, कोई चिंता की बात नहीं है, वो थोड़ा बढ़ गया था, मैंने इसे एक एवरेज 10 ईयर ओल्ड के अकॉर्डिंग सेट कर दिया, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर वो जाते हो अगेन ही पैटेड ऑन मार्की's head। Okay, when the county inspector visited, he gave an apple and started examining the mechanical teacher, को उन्होंने एग्जामिन करने लग पड़े थे। मार्गी hated the mechanical teacher, मार्गी जो थी वो mechanical teacher को hate करती थी, and hoped that the inspector would not either take it away or hope that the inspector will take it away, कि वो उसे दूर ले जाएगा, और won't know how to fix it, यानी कि उसने सोचा था या तो उसे फिक्स करना ना है या वो उसे दूर लेके चला जाए। Sorry, but he did and slowed down on the teacher for an average 10 year old के अकॉर्डिंग उसने सेट कर दिया था। Why was Margaret doing badly in geography, क्योंकि वो जो था जो टीचर था वो थोड़ा अपर स्लोट हो गया था, वो गियर्ड अप हो गया था, वर्ड याद आया गियर्ड अप, बढ़ सा चुका था। ओके Margie's mechanical teacher was geared up, okay, a little too quick in the geography section. This resulted in scoring badly, okay, which was not accepted to her mother. When the county inspector visited, he slowed down on the mechanical teacher to an average 10-year-old level. He also informed Mrs. Johnson कि उनकी जो परफॉर्मेंस है क्वाइट सेटिस्फैक्टरी है, बच्ची के ऊपर गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, छोटी बच्ची है वो। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, What had happened once to the Tommy's teacher, उनके टीचर का जो हिस्ट्री सेक्शन था वो कंप्लीट ब्लैंक्ड आउट हो गया था, इसलिए 1 महीने के लिए वो छुट्टी बनाने गया था। ठीक है, ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटेड। डिड मार्की हैव एनी रेगुलर डेज और आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई, क्योंकि क्यों होते थे यस शी हैड, और क्यों होते थे, बिकॉज हर मदर बिलीव्स दैट कि गुड गर्ल्स अगर रेगुलर आवर्स पर स्टडी करते हैं तो वो एक अच्छी प्रॉपर मतलब एक अच्छा फ्यूचर उनके लिए सेट होता है, कि उनके लिए लर्निंग इजी बन जाती है। Margie had regular schedule for the school. Her mother believed that young kids learn better when they learn at regular intervals, and hence she had scheduled. She had an off on Saturday और Sunday को उनकी छुट्टी होती थी, except that her mechanical teacher appeared regularly at the same time, same जगह आ जाता था हमारा mechanical teacher। आगे देखिए, how does Tommy describe the old kind of school? Tommy described the old kind of school as special as old building where kids gathered and studied together, and there were hundreds of students that visited that building every day and learned and played together। अच्छा मतलब बंच वाइफ थी इसके अंदर, ठीक है। तो टॉमी ने क्या कहा कि ओल्ड स्कूल ही, ओल्ड सुन के ना उम्र महसूस हो रही है, ज्यादा हो गए बुजुर्ग, वैसे लगी रहे, पर पोतों ने लिखी है कहानी हमारे ऊपर। चलो देखो, वो क्या कहते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे बच्चे ऑल फ्रॉम द नेबरहुड लाफिंग चिलिंग अप विद ईच अदर, एकदम आते थे, मौज मस्ती के अंदर आते थे। क्लासरूम होता था जिसमें ह्यूमन टीचर होता था, सबको पढ़ाता था, एंजॉय करते थे क्लासरूम, सेम चीजें पढ़ाता था, जिससे होमवर्क में भी उन्हें आसानी मिल जाती थी और सारी चीजें इजी गोइंग होती थी, ठीक है। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स के बारे में वो क्या कहता था कि वो इंसान थे, मनुष्य थे, ठीक है। तो Tommy told Margie that in earlier time kids used to visit a special building to study where they taught by a man. Okay, women also teach, mostly women teach only. Okay, they were taught in groups and were given homework and tests that checked were the men. हम लोग चेक करते थे। चलो वो अब चालू करते हैं हमारे अब कहानी को। अब देखो, अब कहानी का मजा आने वाला है, क्योंकि अब आने वाले हैं 150 वर्ड्स। इसके मैंने शायद ज्यादा क्वेश्चन से नहीं लिए, ये 1-2 ही दिए मैंने, 2-3 ही दिए, ज्यादा घबराने के। विंडो क्या नाम लेते हैं यार, वीडियो बंद मत करना, ठीक है, बंद मत करना, पहले कंप्लीट करो। वैसे थोड़ा सा मेरा वॉच टाइम और बढ़ेगा, 4 घंटे पूरे करने मुझे। चलो, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स एंड स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। क्या क्या मेन फीचर्स थे, देखते हैं कि करके क्या क्या मेन फीचर्स थे। ये तो बहुत सारे यार, अभी इतना सारा अभी हम रिवाइज कर चुके हैं, वैसे है ना, हाफ मतलब 3 मार्क्स के अंदर भी पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है।
चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं, बिकॉज आपको है ना यहाँ पे पता है 100 मार्क्स है, 150 वाले है नहीं 5 नंबर के आएंगे, और गेम चेंजर ये होते हैं। अगर मैं आपको अभी मैं क्लास 9 के अंदर तो नहीं बताऊंगा पेपर कैसे करना है, मैं क्लास 10 के अंदर जो बताऊंगा ना आप लोगों को पेपर कैसे करना है, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बॉस ये कौन सी चीजें कहाँ कहाँ लगानी होती है, आपको वो चीजें जरूर समझ में आएगी। अच्छा ये वाली पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ है, आपको ये तो आंसर दिख रहे होंगे, काफी बार बुलेटिन के अंदर आंसर लिखने पड़ जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बस मजा करो। मैं एक चीज की गारंटी देता हूँ, मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आने दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर के, क्या कहते हैं। तो मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, देखो हम पहले खुद ट्राई करते हैं, बाद में क्वेश्चन के साथ देंगे क्या क्या हो सकता है। देखो इसके अंदर बहुत सारी बुक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, नए नए चैप्टर्स आ सकते हैं, इसे हम अपग्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग। इसके अलावा बच्चे का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट रहेगा, जिससे बच्चे को ज्यादा दिक्कत ना। इसके अलावा रेगुलर इंटरवल्स पे टेस्ट लेगा, और ये कहीं ना कहीं साइंटिफिकली है, साइंटिफिक वेज को यूज करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक बेटर रिजल्ट देते हैं, ठीक है। ह्यूमन डेफिनेटली गिव्स बेटर रिजल्ट, बट दे आल्सो बिकॉज, बट ये साइंटिफिक है, ह्यूमन से गलती हो सकती है, इनसे गलती नहीं हो सकती, ठीक है। Margie and Tommy had mechanical teachers to assist them with their studies. They were taught digitally in a room next to a bedroom. ये तो नॉर्मल बातें बताएं, फीचर्स क्या है। The room had a black display on the screen to display the telebooks. यहाँ तक कुछ भी मत लिखना, कोई बात है ही नहीं इसके अंदर लिखने वाली। हर क्लासेस वर हेल्ड एट द, हाँ यहाँ पे चालू होता था, ओके। हर क्लासेस वर हेल्ड एट द सेम टाइम पे ऊपर आ जाता था। एवरी डे एक्सेप्ट फॉर सैटरडे एंड संडे। हर मॉम बिलीव दैट यंग किड्स लर्न बेटर एट बेटर एजेस, ठीक है, इस वजह से होता था। उनका रूटीन जो था बोरिंग था और मोनोटोनस था, ये भी फीचर है। यहाँ पे आपको थोड़ा फर्क बता देता हूँ। फीचर्स मींस ओवरऑल, यानी कि डेफिनेटली हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे फीचर्स का मतलब पॉजिटिव ही होते हैं, नहीं, नेगेटिव बातें भी होती है फीचर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे है कि ये आपको अगर आगे कॉमर्स लेते हो आप तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मुझे पता है अगर कोई बच्चा कॉमर्स ले रहा है तो डेफिनेटली फीचर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ओके, दिस रूटीन वाज वेरी बोरिंग और काइंड था, ओके, वो काइंड तो नहीं, बोरिंग एंड मोनोटोनस था किड्स के लिए। ओके, व्हेन दे फाउंड द टेक्स्ट बुक दे फाउंड इट फैसिनेटिंग, क्योंकि अट्रैक्टेड था, ठीक है। अब वैसे देखा जाए ये कहीं ना कहीं है ना आपको अलग सी चीज लगेगी, आपको है ना, सच बताऊं तो आप अगर देखोगे आपको इनके ऊपर पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि आप एक ओल्ड पैटर्न फॉलो करते आए हो बुक से पढ़ना, वो आपको लगता है कि यार ये जो टीचिंग है ना ये थोड़ी अट्रैक्टेड करती है आपको, ठीक है। और वो लोग पढ़े इससे, उन लोगों को हम लोग अट्रैक्ट पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को एक फैसिनेटिंग चीज से लगे, कोई नई सी चीज देखते हैं तो हमें अचानक से होता है ना यार ये चीज बड़ी मस्त है यार, ये कैसे हुआ, तो उन्हें काइंड ऑफ फैसिनेटिंग है उनके लिए। उन्हें फैसिनेटिंग है क्योंकि उन्होंने आज तक हमें नहीं देखा, आप लोगों को ये मटेरियल सच में फैसिनेटिंग है, इसलिए तो ज्यादातर सारे एजुकेशनल चैनल जितने भी हैं वो सारे ये तो यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, वजह होगी क्योंकि आप लोगों को ये फैसिनेटिंग लगता है। अगर आप देख लो, आप यूट्यूब पे कौन सा टीचर मिलेगा आपको जो अभी बोर्ड पे पढ़ाता है नॉर्मल व्हाइट बोर्ड के ऊपर, कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि आप लोगों को फैसिनेटिंग लगता है, इसलिए हम लोग करवाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आगे देखो, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, क्यों हेट करती थी मार्गी स्कूल को, क्यों, क्योंकि इसके एक तो हिस्ट्री वाला मैंने बताया था, ज्योग्राफी के अंदर इंग्लैंड की टीम बन चुकी थी, बार बार हारे जा रही थी, और उसका एक्चुअल में था कि क्या नाम लेते हैं, जो उनका टीचर था वो थोड़ा बूस्ट अप हो गया था, इसलिए मार्गी थोड़ा हेट करती थी स्कूल को, ठीक है। ओके, मार्गी वाज टॉट बाय मैकेनिकल टीचर एवरीडे, हर दिन मैकेनिकल टीचर्स के द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता था। शी डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ द स्कूल बिकॉज इट वाज बोरिंग एंड मोनोटोनस, कि रोज एक सेम टाइम पे आके 4 दिन बैठना, बोरिंग तो है, 4 भी नहीं 5 दिन, सॉरी। Recently in her test, she was going bad in geography, and her mother wasn't satisfied with the results. Results के साथ satisfied नहीं थे. She wanted the county inspector to take the mechanical teacher away. So since it was a nuisance means a disturbance. Disturbance थी एक तरीके से, ठीक है। Disturbance at her for this point, यानी कि एक तरीके का disturbance हो गया था यार, इसे लेके जाओ यार, I'm just getting pissed off. Okay. She hated inserting homework भी ऐसे था कि यार जैसा हमने लिखा वैसे वैसे एक्सेप्ट कर रहा, क्या एक पंच कोड में अलग से लिख के होमवर्क डिपॉजिट करना, दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ, क्योंकि आपको भी कहा जाए कि आपको नॉर्मल बात नहीं करनी, आपको एक क्या नाम लेते हैं हर एक वाक्य के साथ कुछ क्या नाम लेते हैं, जैसे आपकी नॉर्मल टोन इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, आपको ऐसे कोई कह दे कि आपको एक इंग्लिश एक हिंदी वर्ड के साथ बोलना है, मेरा नेम रजत, ओके, नेम रजत तो हिंदी में हो गया। जैसे कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं कि दो, मतलब आपको अगर आप ये नॉर्मल अगर एग्जांपल लेके देखें तो ये एग्जांपल के अंदर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आप क्या होगा, इरिटेट होगे, तो वैसे ये भी इरिटेट हो रही थी, ओके। सी हेटेड इंसर्टिंग द टेस्ट पेपर इनटू द मैकेनिकल टीचर, सी फेल्ट इट, ओके, सी फेल्ट दैट द ओल्ड स्कूल वर मच मोर फन एंड ऑल द किड्स एट द सेम नेबरहुड, यानी एक तो होता है कि क्लासरूम में जब मौज मस्ती होते हैं तो अपने आप मजा आ जाता है। जैसे अब यहाँ पे पता क्या, अब जैसे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मजा पे है कि
अब लेक्चर के अंदर मौज मस्ती में है ना, मैं डेफिनेटली काफी बार देखता हूँ, मैं थोड़ी हरकतें करता हूँ। अब हरकतें करने का मेरा कोई वजह नहीं है, मुझे अंदर से नहीं आता कि मुझे हरकतें करनी है, मुझे बनना है रणवीर सिंह, मेरे अंदर से कुछ नहीं आता भैया, अपने सीधे साधे बंदे हैं, लेकिन करना पड़ता है। क्यों? ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि यार मैं तो क्लासरूम में बैठा हूँ, आप हंसो लेक्चर्स के बीच के अंदर, ताकि आपको ये पढ़ाई बोझ ना लगे। मतलब कोई भी बात बोल देते हैं, सोचते नहीं है ज्यादा, कि बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, आप लोगों के चेहरे पे हंसी, आप लोगों को बोरियत ना महसूस हो जाए। क्योंकि एक होता है कि कल्ले बैठना, कल्ले के साथ साथ देखते हो डिप्रेशन हो रहा जाता है, आसपास से कोई हो ना, आसपास भीड़ होती है तो ऐसे होता है कि हाँ एंजॉयिंग द लाइफ। ओके, सी इमेजिन दैट ऑल द किड्स वुड सिट टुगेदर, लाफ, एंजॉय करते थे, लेकिन उनके किस्मत में बेचारों की कहा, हमें बुजुर्ग कह रहे थे ना, लो बेटा। डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरीज? की आज के जो स्कूल है वो ज्यादा अच्छे हैं या नहीं? गिव रीजंस। आप, ये आपका पर्टिकुलर राय है ये, ठीक है। हम लोगों ने, इन्होंने तो यस कहा हुआ है, आप लोगों का आंसर वैसे पता है, एक्चुअल में आप लोगों का आंसर डिफरेंट है। जनरली आप लोगों का आंसर डिफरेंट है, क्योंकि आप लोगों को ये चीजें टेम्पटिंग लग रही है, टेम्पटिंग मतलब अट्रैक्टिव लग रही है। उन्होंने इन चीजों को, हम ह्यूमन टीचर्स के साथ उन्होंने कंसल्ट नहीं किया, इसलिए उन्हें हम अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि चीज जिनके पास नहीं होती उन्हें उनकी कदर पता होती है, तो वही सही बात है इनकी, ठीक है। यस, आई एग्री विद मार्गी that the school today are much more fun as compared to the ones with the future वाले से ज्यादा अच्छे होंगे ये। The present schooling system provides a more attractive atmosphere। ये वैसे आपके खुद का है, अगर खुद लिखो तो इसके ऊपर ज्यादा है, मैं एक रीडिंग करवा देता हूँ इसका, क्योंकि ये पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स है ना, वो कुछ क्वेश्चन थे उनके ऊपर तो कहानी पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताई। ये पॉइंट्स आपकी खुद के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, यहाँ पे मैं बताऊंगा ना तो मैं आपकी क्रिएटिविटी किल करूंगा, और वो मैं चाहता नहीं, ठीक है। With this we came to an end of this video। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया, बॉस, लाइन बाय लाइन होगी, समरी होगी, एनसीईआरटी होगी। अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।